ओके फाइन देन। क्या डिस्कस कर रहे थे अपन लास्ट सेशन में? आई थिंक कल के सेशन में अपन ने जो क्वेश्चन पेपर था उसको डिस्कस किया था, और उससे पहले जब अपन मिले थे लास्ट 10th ओपन सेशन में, वहां पे आई थिंक अपना जो डिस्कशन चल रहा था दैट वाज रिगार्डिंग मेन मेथड, राइट? तो बहुत सारी चीजें अपन ने डिस्कस की थी मेन मेथड के रिगार्डिंग। अगर थोड़ा सा अपन पार्ट क्विकली रिवाइज करें और उसके बाद अगर आज का सेशन स्टार्ट करें तो फिर ऐसा कुछ सिंटेक्स था जो ट्रेडिशनल सिंटेक्स होता है मेन मेथड का, दैट इज पब्लिक स्टैटिक void main एंड देन यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग एरे args, राइट? ये ट्रेडिशनल सिंटेक्स होता है मेन मेथड का। इसमें बहुत सारे चेंजेस आप कर सकते हो, इनफैक्ट टोटल 5 चेंजेस आप कर सकते हो जो कि अपन ने डिस्कस किए थे, एक एक चेंज और उसके पीछे क्या इंटेंशन था, राइट? लेकिन अगर पूरे ट्रेडिशनल सिंटेक्स की बात की जाए तो वो ये है, क्योंकि जिसमें अभी एक भी चेंज अपन ने किया नहीं है, जो चेंज परमिटेड है वो भी कुछ भी नहीं किया है, लेकिन इसमें 5 चेंजेस परमिटेड है जो आपको पता है ऑलरेडी। अगर अपन जानने की ट्राई करें कि ये जो पब्लिक आपको दिख रहा है ये ऑब्वियसली आप नहीं हटा सकते, मतलब ये पब्लिक और स्टैटिक दोनों ही आप नहीं हटा सकते। मैंने आपको बताया था आइडेंटिफाई करने का तरीका कि सबसे पहले जब भी कोई मेथड देखते हो, मेथड में सबसे पहले आपको क्या देखना है, उसका रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप कौन सा यहाँ पे, ये रहा void। void क्यों है? क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करवाता है, राइट? तो रिटर्न टाइप के आगे जो भी लिखा हुआ दिखेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, मॉडिफायर्स, राइट? और रिटर्न टाइप के जस्ट पीछे जो लिखा हुआ मिलेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, मेथड का नाम। तो मेथड का नाम क्या है, मेन। मॉडिफायर यहाँ पे दो है, पब्लिक एंड स्टैटिक, राइट? और उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ होता है मेथड के नाम के आगे जो पैरेंथेसिस में लिखा हुआ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, राइट? लेकिन क्योंकि ये मेन मेथड के आगे लिखा हुआ है, इसको अपन इसलिए आर्ग्यूमेंट की जगह थोड़ा और टेक्निकल जाने की ट्राई करें तो इसी चीज को अपन क्या बोलेंगे, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, राइट? तो पूरा मेन मेथड का अपन ने एक एक पॉइंट डिस्कस किया था, लेकिन इसको छोड़ के जो ये लास्ट वाला आर्ग्यूमेंट था इस पे अपन ने बात की नहीं थी, और क्योंकि अपन बात मेन मेथड की कर रहे हैं अपन थोड़ा और टेक्निकल जाने की ट्राई करेंगे, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। तो जो आज का डिस्कशन पॉइंट अपना रहने वाला है, वो जो ये पोर्शन बच रहा है इसके अपन बात करेंगे, दैट इज व्हाट, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। अब देखिए क्या होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, चलिए इसकी बात करना स्टार्ट करते हैं अपन। पहले यहाँ पे अगर अपन आए और एक नॉर्मल सी मेन मेथड में यहाँ पे लिखो, तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, सपोज अगर अपन यहाँ पे एक मेन मेथड लिखने की ट्राई करें तो कुछ इस तरीके से मेन मेथड होती है। ओके, इस पे मैंने आपको चेंजेस भी पता है तो मैं थोड़ा चेंजेस भी लिखता हूँ सो दैट ट्रैक रहे अपने को। और यहाँ पे मान लो कुछ भी प्रिंट करता हूँ मैं यहाँ पे, लेट्स सपोज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, फाइन, कुछ भी प्रिंट कर दो, लेट्स सपोज दिस, राइट? ओके, नाउ ऑब्जर्व करना यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आप इसको चलाओगे तो क्या होने वाला है, अगर आप इसको चलाओगे तो अभी ये मेन मेथड से चलने वाला, और जैसे मेन मेथड से चलेगा इसके अंदर आपने किसको प्रिंट करवा रखा है, सीएसडी को, तो अभी तो आपके स्क्रीन पे क्या प्रिंट होने वाला है, सीएसडी। और अगर पूरा कुछ भी चेंज नहीं करना, पूरा ट्रेडिशनल जाना, तो वो कुछ इस तरीके से अपन लिखते हैं। तो यहाँ पे जब भी अपन इसको चलाएंगे तो ऑब्वियसली सीएसडी आने वाला, कोई डाउट है नहीं। फिर भी अपन एक बार चला के देखते हैं ताकि अपन जहां पे अपने को पहुंचना है वहां पे पहुंच पाए। जस्ट ऑब्जर्व हियर, एक बार पहले कंपाइल करते हैं। प्रोग्राम का नाम क्या है, test.java। कंपाइल, कोई अगर एरर नहीं होगी तो कंपाइलेशन फाइन है बिल्कुल, तो आप रन कर सकते हो। रन करते टाइम क्या लिखना है आपको, क्लास का नाम, और जैसे आप लिखोगे क्या प्रिंट हो रहा है, सीएसडी। देखिए कोई डाउट था नहीं इसमें कि क्या आउटपुट आएगा। अब एक्चुअल बात पे चलते हैं, क्या पर्पज है इसका। देखिए जैसे अगर कोई एक मेथड में लिखो, आराम से देखना, एक मेथड मान लो मैं यहाँ पे एक और लिखता हूँ, अपनी खुद की मेथड बनाते हैं अपन, लेट्स सपोज अपनी खुद की मेथड बनाते हैं। तो लेट्स से रिटर्न टाइप नहीं रखना है मेरे को, मेथड का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो लेट्स सपोज कि अभी के लिए मैं ऐसा ही कुछ लिखता हूँ, लेट्स सपोज सम रख देते हैं, और मान लो यहाँ पे 2 नंबर ये ले रहा है, तो लेट्स सपोज इंट एनियम 1 इंट एनियम 2। तो एक मेथड मैंने बनाई जिसका नाम मैंने क्या रखा, सम, ताकि थोड़ी रीडेबिलिटी रहेगी, ये काम क्या करने वाला है, सम करने वाला है। और ये कितना आर्ग्यूमेंट ले रहा है मेथड, 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, राइट? चलिए अंदर जाके अपन क्या काम करवाते हैं, मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड दैट इज एनियम 1 प्लस एनियम 2। मतलब ऑब्वियसली क्या करने वाला है, जो भी ये 2 नंबर पास करवाएंगे अपन, ये मेथड उसका क्या करने वाला है, सम करने वाला है, राइट? ओके, ये मेथड अभी कैसी है, 2 कैटेगरी होती है, इंस्टेंस और स्टैटिक। अभी ये मेथड किस तरीके की है, इंस्टेंस। अगर स्टैटिक करना हो तो आप आगे क्या लगा सकते हो, स्टैटिक। चलिए अपन ये भी समझने की ट्राई करेंगे आज के सेशन में, अगर अपने को टाइम मिलता है तो, कि कब अपने को स्टैटिक बनाना चाहिए मेथड को और कब क्या बनाना चाहिए, इंस्टेंस। अभी तो आपको पता है कि आप कुछ भी बना सकते हो, और बनाने पे किसको डिपेंड करेगा, कॉल करने को। अगर आप स्टैटिक बनाते हो तो कॉल कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, क्लास के नाम पे कर सकते हो, इवन आप रेफरेंस वेरिएबल पे भी कर सकते हो।
लेकिन अगर ये इंस्टेंस होता तो एक ही तरीका है, क्या, रेफरेंस वेरिएबल। तो चलिए फिलहाल अपन इसको स्टैटिक बनाते हैं, कब बनाना चाहिए कब नहीं बात इसके बाद में करेंगे अपन। चलिए अगर इस मेथड को मेरे को कॉल करना है, क्योंकि बाकी जो भी मेथड है वो डायरेक्ट तो चलेगी नहीं, अपने को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो अगर सम मेथड को कॉल करना कैसे करोगे, मेथड का नाम जो कि क्या है, सम। ओके, स्टैटिक है तो मैं डायरेक्ट भी कॉल कर ही सकता हूं सेम क्लास से, कोई दिक्कत है नहीं। और ये मेथड कितना आर्ग्यूमेंट अपने से मांग रही है, 2 आर्ग्यूमेंट। तो जब अपन कॉल करवाएंगे अपने को यहां से कितने आर्ग्यूमेंट पास करवाने पड़ेंगे, 2 आर्ग्यूमेंट अपने को पता है। सपोज मैं करवा दो 10 एंड देन दूसरा क्या, 20। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आउटपुट तो आपको पता ही है, आउटपुट अपना इंटेंशन है भी नहीं। अगर अपन इसको चलाने की ट्राई करेंगे, अभी कहां से चलना स्टार्ट होगा, मेन से। जैसे मेन से चलना स्टार्ट होगा, अंदर आइए, कौन सी मेथड कॉल हो रही है यहाँ से, सम। तो यहाँ से कंट्रोल जाने वाला है सम मेथड के पास। जैसे कंट्रोल सम मेथड के पास जाएगा, पहला आपके पास करवा रहे हो 10, वो आपके एनयूएम 1 को मिल जाएगा। दूसरा आपके पास करवा रहे हो 20, वो आपके एनयूएम 2 को मिल जाएगा, राइट। जैसे आप अंदर आओगे, एनयूएम 1 में कितना पड़ा है 10, एनयूएम 2 में 20, 10 + 20 कितना प्रिंट हो जाएगा 30। उसके बाद ये मेथड क्या होगी, खत्म। जब ये मेथड खत्म तो कंट्रोल जहां से इसके पास आया था उल्टा वापस चले जाइए, राइट। तो इसके बाद मेन भी खत्म, और मेन खत्म तो आपका प्रोग्राम खत्म। तो अगर आप इसको चलाओगे तो आउटपुट में ओनली आपको क्या दिखने वाला है 30। और वो 30 कौन सी मेथड दे रही है आपको, सम। और सम मेथड क्यों दे रही है, क्योंकि आपने इसको क्या किया है, कॉल। अगर आप कॉल नहीं करते तो ये रिजल्ट आपको नहीं देती, क्योंकि बाकी जितने भी मेथड है अगर उनको आपको चलाना है, उनसे काम करवाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। देखिए इसमें कोई डाउट होगा नहीं, रिजल्ट 30 आएगा। तो अगर ये तो क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है, ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, तो मैं ये चीजें बता क्यों रहा हूं, इसके पीछे रीजन ये है कि अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, वही क्वेश्चन रीजन था अभी तक की जितनी चीजें मैंने आपको बताई है। ठीक है, रीजन ये है कि मैं आपको बोल रहा हूं ये क्या है। देखिए अगर यहाँ पे मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन पूछूं कि इस मेथड में मॉडिफायर कौन सा है, नाम क्या है, तो आप कैसे देखोगे, सबसे पहले आपको हिट करना है किसको, रिटर्न टाइप को। रिटर्न टाइप कौन सा है, ये। तो आपको पता है रिटर्न टाइप के आगे जो होगा वो मॉडिफायर। तो इस मेथड में एक मॉडिफायर है, कौन सा, स्टैटिक। जैसा आप मेन में देखोगे तो कितने मॉडिफायर है, 2, पब्लिक एंड स्टैटिक। देन इस मेथड का नाम कौन सा है, रिटर्न टाइप के जस्ट पीछे देखिए कौन सा नाम है, सम। इस मेथड के आर्ग्यूमेंट कौन से है, तो पैरेंथेसिस के जस्ट अंदर देखिए कितना आर्ग्यूमेंट है, 2। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इस मेथड के कितने आर्ग्यूमेंट है, 2। तो जब भी अपन इस मेथड को कॉल करवाएंगे अपने को कितने आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे, 2। तो यहां से जैसे मेरे को कॉल करवाना था मैंने 2 आर्ग्यूमेंट दिए, तभी ये मेथड यहां से क्या हुई है, सक्सेसफुली कॉल हुई है। अगर मैं कम ज्यादा दूंगा तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर। अगर आपको कम ज्यादा देना हो तो आपके पास सॉल्यूशन है, कौन सा, वेरा, आप यूज कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी पता। बट फिलहाल तो ये नॉर्मल मेथड है, और नॉर्मल मेथड का यही बात है कि जितने आर्ग्यूमेंट इसको चाहिए कंपलसरी आपको उतने ही देने पड़ेंगे, ना तो कम ना ज्यादा। अगर आप कम ज्यादा दोगे तो क्या आने वाली है, एरर। देखिए मतलब क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं चाहता हूं एक चीज को फील करें, तो वो मैं आपको फील ये करवाना चाह रहा हूं कि कोई भी मेथड है, ये मेथड जितने भी आर्ग्यूमेंट ले रही है, ये कौन देगा, जो इसको कॉल करवाएगा वो देगा। इतनी बात अपने को समझ में आई है, क्योंकि यहां से मैंने कॉल करवाया तो मैंने दिए कितने आर्ग्यूमेंट, 2 आर्ग्यूमेंट, क्योंकि ये कितने ले रही है, 2 आर्ग्यूमेंट। तो सब मेथड आर्ग्यूमेंट ले रही है, इसको मैंने कॉल करवाया, मैंने दे भी दिए। अब देखिए मेन मेथड भी आर्ग्यूमेंट ले रही है, ये आर्ग्यूमेंट तो मेन मेथड भी ले रही है। अब मेन मेथड को आर्ग्यूमेंट कौन देगा, जो कॉल करेगा इसको ऑब्वियसली। तो सवाल ये है मेन मेथड को कॉल कौन करता है, तो आपको पता ऑटोमेटिक कौन कॉल करता है, जेवीएम। इसका मतलब मेन मेथड जो भी आर्ग्यूमेंट मांग रहा है वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जेवीएम की। इसको वो आर्ग्यूमेंट कौन लाके देगा, जेवीएम। नहीं देगा तो मेन मेथड क्या देगी, एरर। क्योंकि किसी भी मेथड को कॉल करना है, अगर वो आर्ग्यूमेंट मांग रही तो उसको देना पड़ेगा। जैसे इस मेथड को कॉल करना है, ये आर्ग्यूमेंट मांग रही तो उसको देना पड़ेगा। इसको किसने दिए, मैंने, क्योंकि मैंने इसको कॉल किया है। इसको कौन देगा, जेवीएम, क्योंकि मेन को कॉल कौन करेगा, जेवीएम। अब सवाल ये है, मैंने इसको आर्ग्यूमेंट दिए हैं, मैं कहां से लाया, ऑब्वियसली जिस नंबर का मेरे को सम करवाना था मैंने दे दिया। अब जेवीएम जब इसको आर्ग्यूमेंट देगा, जेवीएम कहां से लाएगा, उसको क्या पता कि इसको क्या देना है क्या नहीं देना है। एज ए प्रोग्रामर मेरे को तो पता है कि मेरे को 10 और 20 का सम करवाना, तो कितना देना है, 10 और 20 देना है। मान लो मेरे को कल को 100 और 200 का करवाना, तो मैं कितना दूंगा, 100 और 200। जैसी मेरी रिक्वायरमेंट वैसा मैं इसको इनपुट दूंगा, और जैसा मैं इसको इनपुट दूंगा वैसा ये मेरे को रिजल्ट लाके देगी। 10 20 दूंगा तो ये रिजल्ट क्या लाके देगा, 30। और 100 200 दूंगा तो ये रिजल्ट क्या लाके देगा, 300। और कुछ दूंगा तो और कुछ रिजल्ट लाके देगा। तो यहाँ पे तो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग में कुछ भी पास करवा सकता हूँ, और अकॉर्डिंगली मेरे को क्या मिलने वाला है, रिजल्ट।
यहाँ पे मैं पता कर सकता हूं कि मेरे को क्या देना है क्या नहीं देना है, क्योंकि प्रोग्रामर मैं हूं, मेरी क्या जरूरत है मेरे को पता है। लेकिन बात ये है जेवीएम तो प्रोग्रामर नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामर तो अपन है। इसको ये जो आर्ग्यूमेंट मांग रहा है वो कौन देगा, जेवीएम। वो कहां से लाके देगा, उसको क्या पता कि प्रोग्रामर को क्या चाहिए। मान लो उसने कुछ गलत उल्टा सीधा दे दिया, मैं प्रोग्रामर हूं, मेरे को तो वो चाहिए ही नहीं, राइट। तो कैसे पता करेगा जेवीएम में, कैसे जस्टिफाई करेगा कि भाई मैं मेन मेथड को क्या लाके दूं एक्चुअली, राइट। या तो फिर ऐसा होना चाहिए था कि ये कुछ लेता ही नहीं, तब तो जेवीएम को उसको कुछ देना ही नहीं पड़ता, बेटर होता, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा तो है नहीं, अपने को पता, अपन ने 5 चेंजेस पढ़े, 5 चेंजेस में ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ा अपन ने कि आर्ग्यूमेंट आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, नहीं हटा सकते। इसका मतलब कंपलसरी आर्ग्यूमेंट तो आपको रखना पड़ेगा। एंड इनफैक्ट ऐसा भी अपन ने कहीं नहीं पढ़ा कि स्ट्रिंग को आप इंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, कंपलसरी चाहिए क्या, स्ट्रिंग ही चाहिए। इसका मतलब कुछ तो रीजन है, कुछ तो यहाँ पे आ रहा है, कुछ तो आ रहा है, ये तो कंफर्म है। और जो आ रहा है वो कौन लेके आ रहा है, जेवीएम, ये भी कंफर्म है, क्योंकि मेन मेथड को कौन कॉल करेगा, जेवीएम। बट अब जो सवालों के जवाब अपने को ढूंढने हैं वो ये कि कैसे पता चलेगा जेवीएम को कि यहाँ पे क्या देना है और कब देना है और क्या यूजर की रिक्वायरमेंट है। चलिए अब इसको पता करने की ट्राई करते हैं अपन। तो इसको पता कैसे करोगे, ऑब्जर्व हियर। देखिए ये भी एक्चुअली कोई जेवीएम नहीं बता रहा है, क्योंकि जेवीएम नहीं बता सकता इसको क्या देना है, क्योंकि एज ए प्रोग्रामर आपकी रिक्वायरमेंट क्या उसको नहीं पता। मान लो क्योंकि ये प्रोग्राम आपने लिखा है, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है, सेम प्रोग्राम मैं लिखूंगा तो मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है, उसको कैसे पता चलेगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अल्टीमेटली ये पास कौन करवाएगा, जेवीएम, लेकिन इनडायरेक्टली वो मांगेगा किससे, आपसे ही मांगेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आप मेरे को बताओ, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करवा दूंगा, पास करवा दूंगा। पास करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि कॉल कौन कर रहा है, मेन को मैं कर रहा हूं, लेकिन बताना किसको पड़ेगा, आपको, क्योंकि जरूरत किसकी है, आपकी है ऑब्वियसली, राइट। तो कैसे बताओगे आप, अगर सवाल ये रेज होता है। तो देखो अभी तक जितने भी प्रोग्राम अपन ने चलाए हैं, आपको इतना तो पता है कि 2 स्टेप होते हैं जावा में प्रोग्राम चलाने के। पहला तो आपको क्या करना पड़ता है, कंपाइल। अगर कोई भी एरर नहीं है तो सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, कंपाइल। और अगर सक्सेसफुली कंपाइल हो गया तो आप उसको क्या कर पाओगे, रन कर पाओगे। कंपाइल कैसे करते हैं, जावा सी, और उसके बाद क्या लिखते हैं, प्रोग्राम का नाम, जो भी आपने नाम दे रखा है। अगर सक्सेसफुल हुआ तो रन कैसे करते हैं, जावा, और उसके बाद आपकी क्लास का नाम, जो भी आपकी क्लास है। देखिए अभी तक हमेशा अपन ने ऐसे ही चलाया है। अब जब अपन कमांड एंड आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो अपन इसको कुछ ऐसे चलाएंगे, किस तरीके से। देखिए कंपाइल तो सेम ही करना है, क्योंकि कंपाइलर को नहीं बताना अपने को, किसको बताना है, जेवीएम को, क्योंकि मेन मेथड को कौन कॉल करेगा, जेवीएम। कंपाइल करने के तरीके में कोई चेंज, दैट इज एग्जैक्टली सेम। बट रन करने के तरीके में आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज। अगर आपको बताना है जेवीएम को कि भाई कौन सी चीज पास करवानी है, लेट्स सपोज मैं बताना चाह रहा हूं कि कौन सी चीज पास करवानी है, मान लो 10 और 20 पास करवाना है, मैं कैसे बताऊंगा, क्लास का नाम था अभी तक तो, लेकिन अब आप एक चीज और नोट कर लो, यहां से अगर आपको कुछ बताना है तो आप कैसे बताओगे, यहाँ पे 2 स्पेस और उसके बाद जो भी आपको बताना है, एक 10 है, एक 20 है, एक 30 है। मैंने कितने पास करवाए, 3। अब देखिए सवाल यहाँ पे अगेन एक रेज होता है, पता है क्या, ये एरे क्यों है, राइट। एरे है, या फिर अपन यहाँ पे क्या रख सकते हैं, वेरार भी रख सकते हैं, आपको पता है ये चेंज अपन कर सकते हैं। वेरार का मतलब क्या होता है, कितने भी आर्ग्यूमेंट ले सकता है। एरे जब हम पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे मैं आपको बताऊंगा एरे का मतलब भी कितने भी ले सकता है, राइट। अभी फिलहाल अपन इसको हटा देते हैं, ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया बनाया था, इसको हटा देते हैं अपन, राइट। तो अभी यहाँ पे देखिए एरे का मतलब मल्टीपल, वेरार का मतलब भी मल्टीपल। ठीक है, ऐसा क्यों, खाली ऐसा क्यों नहीं रखा, खाली ऐसा रखता तो कितना आर्ग्यूमेंट ले सकता था, 1। लेकिन किसी की रिक्वायरमेंट 1 हो सकती है, किसी की 2 हो सकती है, किसी की 3 हो सकती है, अगेन किस पे डिपेंड करेगा, रिक्वायरमेंट पे। तो पहले से कैसे फिक्स कर सकते हैं कि सबकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 1 ही होगी। या फिर इवन अगर ऐसा लिखते, मान लो एक और अगर यहाँ पे ऐसा लिखते तो ये कितने होते, 2, बट सबकी रिक्वायरमेंट 2 ही है, ये कैसे पता करते पहले से, तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती। तो इन्होंने क्या बोला, भाई ठीक है जितनी रिक्वायरमेंट है उतने पास करवा दो। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, वेरार, या फिर ट्रेडिशनल जाओगे तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, एरे, राइट। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से रखा गया। तो अभी जैसे मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, 3 चीजें पास करवानी, क्या, 10, 20, 30, तो मैं ऐसे लिखूंगा। तो मैंने ऐसे लिखा, तो ऑब्वियसली अभी भी देखो चलाओगे ना, जैसे मान लो अभी यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करवाता हूँ इसके अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और क्या प्रिंट करवा रहा हूं मैं यहाँ पे, मान लो CSD, राइट। ओके, ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे मैं चलाऊंगा, अभी भी आउटपुट CSD आएगा। अगर मैं ये पास नहीं भी करवाता तब भी आउटपुट क्या आएगा, CSD आएगा। सॉरी, अभी ये आई थिंक अपने सेव नहीं किया, सेव करने के बाद कंपाइल करिए।
1 सेकेंड। ओके, पहले आप इसको कंपाइल करिए। तो कंपाइलेशन इज फाइन, कोई दिक्कत है नहीं। अब आप रन करिए, देखिए ऐसे रन कर रहा हूं मैं, साथ में 3 चीजें पास करवा रहा हूं, 10 20 30। रिजल्ट क्या आ रहा है? CSD। और मैं कुछ भी पास नहीं करवा रहा हूं, जैसा अपन अब तक करता है, तब भी रिजल्ट क्या आ रहा है? CSD। इसका मतलब हम पास तो करवा सकते हैं, देखो एरर तो नहीं दे रहा है, ये पास करवाने दे रहा है, लेकिन रिजल्ट में कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। रीजन है कि आप पास तो करवा रहे हो, लेकिन आप इसको क्या नहीं कर रहे हो? यूज नहीं कर रहे हो। तो अब सवाल है यूज कैसे करना है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि पास कब करवाना है, कब नहीं करवाना है। चलिए इसके आंसर ढूंढने की ट्राई करते हैं, तब होगा क्या वो समझने की ट्राई करते हैं। देखिए, जब भी आप प्रोग्राम को चलाओगे, प्रोग्राम को चलाते टाइम आप जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें पास करवाओगे, आपका जेवीएम क्या करेगा? इन सारी एक्स्ट्रा चीजों को लेके एक एरे बनाने वाला है। एरे मतलब जो मल्टीपल चीजों को स्टोर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे चीजें कितनी है? 3। तो 3 चीजों को स्टोर करना है, तो आपका नॉर्मल वेरिएबल काम में नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता नॉर्मल वेरिएबल मान लो x = 10, एक टाइम पे कितनी वैल्यू स्टोर करेगा? 1। दूसरी होगी तो पहले वाली हट जाएगी। यहाँ पे कितनी वैल्यू स्टोर करनी है? 3। इसीलिए क्या चाहिए? एरे। तो जितनी भी चीजें आप यहां से पास करवाओगे, जेवीएम सबको लेके एक एरे बना देगा। एरे मतलब ऐसी चीज, अभी ऐसे ही समझे, क्योंकि एरे अपन सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे जिसपे 4-5 दिन डिस्कस करेंगे अपन। अभी फिलहाल तो आप ऐसे समझे, एरे मतलब जो एक साथ मल्टीपल चीजों को स्टोर करवा सकता है। तो जितनी भी चीजें आप यहां से पास करवाओगे, जेवीएम सबको लेके क्या बनाने वाला है? एरे। फाइन। और इस एरे को पास करके जेवीएम किसको कॉल करेगा? मेन मेथड को। तो जो मेन मेथड को एरे चाहिए, क्योंकि मेन मेथड का अगर आप सिंटेक्स देखोगे तो इसको क्या चाहिए? आर्ग्यूमेंट में एरे चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट जेवीएम कहां से लाएगा? जो चीज आप यहां पे लिखोगे उनसे बनाएगा वो एरे, और इसको पास करवा के किसको कॉल करेगा? मेन मेथड को। तो जैसे देखो, ये एरे बनाया, इसको पास करवा के किसको कॉल करेगा? मेन मेथड को। तो जैसे ही मेन मेथड को कॉल करेगा, इस एरे को आपने यहाँ पे नाम क्या दे रखा है? ARGS। तो इस एरे का नाम क्या हो जाएगा? ARGS। जब एरे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो एरे होता है, मतलब ऐसी चीज जो एक साथ मल्टीपल चीजों को स्टोर कर सके, जब ऐसी चीज होती है तो वो क्या सपोर्ट करती है? इंडेक्स। इंडेक्स मतलब ऐसे, इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2। ठीक है, एक चीज और आप कितना नोटिस करते हो वो फर्क पड़ता है। जैसे ये आपने, अगर आप किसी भी लैंग्वेज से आए हो, वेदर आप सी से आए हो या C++ से आए हो, अगर आपने कुछ भी लैंग्वेज का आइडिया आपको, वेदर आप पाइथन से आए हो, कहीं पर भी देखोगे एरे ऑलमोस्ट हर एक लैंग्वेज में होता है। खाली पाइथन में बोलने को एरे नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? लिस्ट बोलते हैं। लेकिन बात वही है। तो आप किसी को भी देखोगे, भले पाइथन की लिस्ट देखो, C++ का एरे देखो, सी का एरे देखो, या जावा का एरे देखो, हर एक एरे क्या सपोर्ट करता है? इंडेक्स। क्यों? क्योंकि इसके पास कितनी चीजें? 3। अब इसने 3 चीजें स्टोर तो करवा दी, अब मान लो मेरे को खाली दूसरी ही चाहिए, तो कैसे निकालोगे? तो निकालने का कोई तो तरीका होना चाहिए ना। तो इसके पास क्या होती है? इंडेक्स। मान लो आपको दूसरी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? जो 1 इंडेक्स पे पड़ा वो चाहिए। अगर आपको खाली तीसरी चाहिए तो मतलब जो 2 इंडेक्स पे पड़ा है वो चाहिए। तो क्योंकि आप चीजों को इसने मल्टीपल स्टोर तो करवा दिया, लेकिन जब वापस निकालना होगा तो आप किसकी हेल्प से निकाल पाओगे? इंडेक्स की हेल्प से। इसीलिए एरे हमेशा क्या सपोर्ट करता है? इंडेक्स, भले वो कोई सी भी लैंग्वेज का क्या हो? एरे हो। और एक क्वेश्चन जरूर दिमाग में आना चाहिए था जब भी आपने कभी एरे पढ़ा है। ये बोलने को बहुत सिंपल है कि मैंने बोल दिया आपको, आपने मान भी लिया कि इंडेक्स कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। इवन मैं प्रूव करके भी दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में कि 0 इंडेक्स से निकालूंगा तो क्या निकलेगा? 10। और मैं आपको बोलूंगा देखो ये प्रूफ है, और इसलिए एरे की इंडेक्स कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। सवाल ये होना चाहिए, ऐसा क्यों? 0 से स्टार्ट हो रहा है, फालतू कॉम्प्लेक्शन बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है कॉम्प्लेक्शन? मैं बताता हूँ। देखो 0 से स्टार्ट होने में मान लो एक एरे है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है? मान लो 100 एलिमेंट है सपोज करो। अगर मैं आपको बोलूं कि एरे में 100 एलिमेंट है, मैं आपको बोलूं कि मेरे को 98 एलिमेंट चाहिए, 98 एलिमेंट चाहिए, तो 98 एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे पड़ा होगा? 97 पे, क्योंकि इंडेक्स कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ा है। जैसे मैंने बोला 98 एलिमेंट चाहिए, आपने सोचा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, तो 98 मतलब एक पहले, तो इसका मतलब आपने क्या बोला? इंडेक्स कितनी है? 97। ठीक है, अच्छा तो ये होता कि इंडेक्स को कहां से स्टार्ट कर देते? 1 से, तो सोचना ही नहीं पड़े। 98 चाहिए तो सीधा कौन से इंडेक्स पे होगा? 98 पे। वो जो दिमाग में थोड़ा टाइम के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ रहा है एक कम करने का, वो बर्डन होता ही नहीं। तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा रीडेबल तो क्या होता? इंडेक्स कहां से स्टार्ट करते? 1 से। लेकिन इन सब किसी भी लैंग्वेज ने ऐसा नहीं किया, राइट? इसका मतलब कुछ तो दिक्कत होगी 1 से स्टार्ट करने पे, राइट? तो चलिए आप फिगर आउट करना है ऐसा कि ऐसा क्या है कि 0 से स्टार्ट होती है।
तो थोड़ा इंटरनल लेवल पे जाके देखोगे तो आपको इसका रीजन पता चलेगा कि एरे की इंडेक्स 0 से स्टार्ट क्यों होती है। पता कर पाते तो अच्छी बात है, नहीं तो अपन मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज इंटरनली जब अपन एरे पढ़ेंगे कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट क्यों होती है, क्या रीजन है इसके पीछे और कितना फायदा मिलता है जब 0 से स्टार्ट करते हैं, और अगर ये 1 से स्टार्ट होती तो कितना इम्पैक्ट नुकसान था उसकी बात करेंगे अपन। चलिए फिलहाल दो एरे की इंडेक्स कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, राइट। तो अभी देखो जैसे मान लो मेरे को इस एलिमेंट को निकालना है, किसको, जो 1 इंडेक्स पे पड़ा उसको निकालना है। कैसे निकाल सकता हूं मैं, देखो इस एरे का नाम क्या है, ARGS, जो भी आपने दे रखा है। इनफैक्ट आपको पता नहीं, ये बदल सकते हो आप। मेन मेथड के चेंजेस में अपन ने देखा ये क्या है, वेरिएबल, और वेरिएबल का नाम आप कुछ भी वैलिड आइडेंटिफायर लिख सकते हो। अभी अपन ने नहीं बदला ARGS, ये तो ARGS नाम है। अपने को पूरा एरे नहीं चाहिए क्योंकि ARGS तो पूरे एरे को पॉइंट कर रहा है। अपने को क्या चाहिए, जो 1 इंडेक्स पे पड़ा वो चाहिए, मतलब कितना चाहिए, 20। तो अगर एरे के किसी इंडेक्स वाले को निकालना है तो आपको लगाना पड़ेगा आगे स्क्वायर ब्रैकेट। इससे आप जावा को इंडिकेशन दोगे कि इस एरे की मैं किसी इंडेक्स की बात करने जा रहा हूं। तो जावा आपसे जरूर पूछेगा कौन से इंडेक्स, आप बताओगे 1 इंडेक्स। तो अब इसका मतलब क्या है, ARGS जिस एरे को पॉइंट कर रहा है उस एरे का 1 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है उसको लाना है। तो ARGS जिस एरे को पॉइंट कर रहा है उसकी 1 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है, 20। तो यहां पे आएगा आपका 20, और ऑब्वियसली आपको पता है इसके अंदर जो भी आता है इसको क्या करवा देता है, प्रिंट। तो कितना स्क्रीन पे प्रिंट होगा आपका, 20। देखिए ऐसा होता है या नहीं वो आपको भी पता चल जाएगा। 20 अगर स्क्रीन पे आएगा तो इसका मतलब ऐसा ही हो रहा है कि जो भी आप यहां से पास करवा रहे हो, आपका JVM सबको लेके क्या बना रहा है, एरे, और उस एरे को पास करके किसको कॉल करवा रहा है, एक्चुअली मेन मेथड को, ताकि आपको निकालना हो तो आप किससे निकाल सकते हो, इंडेक्स से। तो देखते ऐसा होता है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे चलिए कंपाइल तो ऑलरेडी था, यहाँ पे 10 20 30, एंड जैसे आप चलाने की ट्राई करोगे स्क्रीन पे आपका आउटपुट कितना दिख रहा है आपको, 20, क्योंकि आपने क्या निकालने की ट्राई की है, ARGS ऑफ 1। चलिए एक और लाइन अगर आप प्रिंट करवाने जाए, ये भी अगर मैं आपको प्रूफ दूं, इस तरीके से आपने देखा होगा कि लोग प्रूफ देते हैं कि अभी 0 से स्टार्ट होता है। अरे ये तो पता है 0 से स्टार्ट होता है, रीजन क्या है इसके पीछे वो बात की बात है, बट अभी फिलहाल अगर ARGS ऑफ 0 में यहाँ पे लिखूं तो कितना आने वाला है, ऑब्वियसली कितना आने वाला, 10। तो पहली लाइन से 20, दूसरी लाइन से क्या आने वाला है, 10। तो आपको देखो यूज करना है, आप बहुत आराम से कर सकते हो। ऑब्जेक्ट हियर यहाँ पे लेट्स सपोज दैट इज फाइन, कंपाइलेशन इज फाइन, और जैसे आप इसको रन करने की ट्राई करोगे, पहले कितना आ रहा है 20, और फिर आपने ARGS ऑफ 0 मांगा तो कितना आ रहा है 10, राइट। तो बहुत सिंपल है। अभी तक की जो स्टोरी अपन ने समझी है वो क्या है, अगर आपसे पूछा जाए अब तक की स्टोरी के बेसिस पे, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय कमांड एंड आर्गुमेंट्स, राइट, तो क्या आंसर आप दोगे। चलिए अगर इसको थोड़ा फॉर्मल डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव में आपको पुट करना है, जितने भी वर्ड्स में अपन ने बात की अब तक, कैसे पुट करोगे इसको आप, चलिए बताइए। ठीक है, थोड़ा आंसर देने का तरीका क्या होना चाहिए अगर आपसे पूछा जाए कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या है, तो बहुत सिंपल है। जो भी आर्ग्यूमेंट जावा के प्रोग्राम को रन करते टाइम अपन पास करते हैं, जेवीएम उन सारे आर्ग्यूमेंट्स को लेके एक एरे बनाता है, और जेवीएम उस एरे को यूज करके या उस एरे को पास करके किसको कॉल करता है, मेन मेथड को। तो वो जो एरे है उसको अपन क्या बोलते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, राइट। या फिर सिंपल, अगर आपको और सिंपल वर्ड्स में बोलना था वैसे बोल सकते हैं, प्रोग्राम को रन करते टाइम, या प्रोग्राम मत बोलिए क्योंकि रन कभी प्रोग्राम नहीं होता, कंपाइल कौन होता है, प्रोग्राम। देखिए पूरा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, रन हमेशा क्या होता है, क्लास। तो बेटर हमेशा आप अगर थोड़ा और टेक्निकली जाना था वैसे बोलोगे, जब भी किसी क्लास को रन करते टाइम जो भी अपन आर्ग्यूमेंट कमांड प्रॉम्प्ट से पास करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, राइट। तो दैट इज द सी फाइन। और फर्दर आप इसको थोड़ा एलोबरेट करिए ताकि अगला क्वेश्चन आपके लिए जनरेट हो सके। तो पहला तो कमांड एंड आर्गुमेंट की डेफिनेशन देनी, आप इतना रुक सकते हो कि जो भी आर्ग्यूमेंट अपन जावा क्लास को एग्जीक्यूट करते टाइम कमांड प्रॉम्प्ट से पास करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, कमांड एंड आर्ग्यूमेंट। अगला स्टेटमेंट बोलिए ताकि अगला क्वेश्चन आएगा, जेवीएम उन कमांड एंड आर्ग्यूमेंट को लेके एक एरे बनाता है और उस एरे को पास करके किसको कॉल करता है, मेन मेथड को, क्योंकि मेन मेथड जेवीएम के लिए क्या होती है, स्पेशल मेथड। तो अब उल्टा कमांड एंड आर्ग्यूमेंट से उसने स्टार्ट किया होगा, लेकिन अब क्वेश्चन वापस किस पे फ्रेमिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे, मेन पे। तो वापस इधर से इधर। तो ऑब्वियसली आप आंसर देने का पैटर्न डिसाइड करेगा कि अगला क्वेश्चन आप खुद के लिए क्या जनरेट करवा रहे हो। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे अपन प्ले करने की ट्राई करते हैं इसके साथ। सपोज करते हैं, मान लो आप मेरे को बताना कि क्या रिजल्ट यहाँ पे आएगा। एक काम करते हैं, सपोज मैं ये करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मान लो मैंने लिखा ये किया मैंने कंपाइलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले एक काम करते हैं ना, ये तो चलो अलग अलग प्रिंट तो अपन ने करवा दिया, चलिए पहले इतना लिख लीजिए उसके बाद अपन आगे चलते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स।
तो लिखिए whatever arguments we are passing, whatever arguments we are passing, whatever arguments we are passing, whatever arguments we are passing from the command prompt, whatever execution, whatever arguments we are passing from the command prompt at the time of, whatever arguments we are passing from the command prompt at the time of execution of Java program, at the time of execution of Java class, execution of Java class are known as command line arguments. Whatever arguments we are passing from the command prompt at the time of execution of Java class are known as command line arguments. Next, second point. JVM will create one array by using all the command line arguments. JVM will create one array by using all the command line arguments, and by passing that array, JVM will call, main method. JVM will create one array by using all the command line arguments, and by passing that array, JVM will call main method. Okay, then you can turn this example, this one नीचे लिख लेना आपकी, एक्चुअली ऐसा कुछ हो रहा है. कंपाइल तो आप नॉर्मल करोगे जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ये तो कंपाइल हो गया, कंपाइल में कोई इशू है नहीं. जैसे आप रन करोगे जावा टेस्ट, मान लो आपने ऐसा पास करवाया 10 20 30 जो भी आपने पास करवाया, इन तीनों को बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट. तो इस तरीके का एक एरे बनने वाला है. इन तीनों को लेके आपका JVM एक एरे बनाने वाला है 10 20 and 30, एंड ऑब्वियसली इसका नाम जो आपने दे रखा वो है ARGS. अभी मैं एरे के रिगार्डिंग पॉइंट्स आपको नहीं लिखवा रहा हूँ कि एरे क्या होता है, इंडेक्स सपोर्ट करता है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है ऑल, और आपको लिखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि ये अपन बात करेंगे जब अपन एरे डिस्कस करेंगे. अभी अपना जो टारगेट है वो एरे नहीं है, अपना टारगेट कमांड लाइन आर्गुमेंट. मल्टीपल रिटर्न नहीं करवा सकते, मल्टीपल पाइथन में करवा सकते हैं. यहाँ पे आपको एरे बना के करनी पड़ेगी, एरे में अपन देखेंगे.
हाँ देखिए, यहाँ पे एक डाउट है, मैं जस्ट आंसर करता हूँ, मैं जरा उसको बाद में कवर करेंगे अपन कि एक मेथड अगर आपको जावा में है, क्या वो मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवा सकता है क्या? जैसे अगर पाइथन की बात करें तो पाइथन का फंक्शन जो है या पाइथन की मेथड जो है वो एक टाइम पे बिल्कुल मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जावा या सी प्लस प्लस एक टाइम पे कितनी वैल्यू को रिटर्न करवा सकता है? एक। अगर आपको मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवानी तो फिर आपको थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, और वो जुगाड़ यहाँ पे ये होगा कि पहले आप एरे बनाओगे या फिर कोई कलेक्शन बनाओगे, और उस एरे और कलेक्शन को आप क्या करवाओगे? रिटर्न करवाओगे। तो एरे कैसे बनाना है, कलेक्शन कैसे बनाना है, वो अपन जब एरे कलेक्शन पढ़ेंगे तब की बात करेंगे। बट अभी फिलहाल डायरेक्ट तरीके से जावा का एक मेथड एक टाइम पे कितनी वैल्यू रिटर्न करवा सकता है? एक ही करवा सकता है, राइट? ओके, वेरार आर्ग्यूमेंट है, रिटर्न बात कर रहा हूँ। ये अगर वेराग लिखोगे तो कितना रिटर्न, कितना लेगा? ये मल्टीपल आर्ग्यूमेंट ले सकता है। आर्ग्यूमेंट की बात नहीं कर रहे, बात अपन जो डाउट था इनका वो क्या था? रिटर्न करवा सकते हैं। यानी रिटर्न मतलब जैसे यहां से लिखते हैं ना अपन रिटर्न 10, राइट? तो आप एक बार में क्या रिटर्न हो रहा है? 10, तो आपको यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या लिखना पड़ेगा? इंट, ऐसा कुछ। ये मेन में तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि मेन का तो रिटर्न टाइप वॉइड फिक्स है। दूसरी मेथड होती तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर मान लो 10 रिटर्न करवाना तो रिटर्न टाइप आप क्या करोगे? इंट। लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते कि दूसरी मेथड में रिटर्न 10,20 आपने कर दिया, एक साथ कितनी वैल्यू रिटर्न करवाना चाह रहे हो आप? 2। दैट इज नॉट पॉसिबल इन जावा, बट पाइथन होता तो ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे भी आप कर सकते हो, लेकिन फिर आपको तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्ट तरीके से पॉसिबल। बात करेंगे भैया तो बाद में, फिलहाल अपना टॉपिक नहीं है। किसी का डाउट था तो मैंने आपको बताया है। फिलहाल अपन यहाँ पे आते हैं और मैं आपसे बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन करता हूँ, आपको पता है किस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे देखो, रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है। मान लो मेरे को क्या करना है? 2 नंबर कमांड एंड आर्गुमेंट से पास करवाना है, तो दोनों का क्या करवाना है? सम करवाना है। तो बहुत इजी है, कैसे करवा सकते हो? जैसे मान लो ये देखो, यहाँ से 2 नंबर अपन ने पास करवाए। आपको पता है जो भी आप यहाँ से नंबर पास करवाओगे, आपका जेवीएम क्या करेगा? इनको लेके क्या बनाने वाला है? एरे। तो आपका जेवीएम इनको लेके जब एरे बनाएगा तो ऑब्वियसली इस एरे में कितने नंबर है? 2, 10 एंड 20। और इस एरे का नाम आपने यहाँ पे रख रखा है, जो क्या नाम है? ARGS। ओके, और एरे आपका क्या सपोर्ट करता है? इंडेक्स। तो आपको पता है 0 एंड 1। मान लो इन दोनों का सम करवाना है तो बहुत सिंपल है, पहले एलिमेंट को निकालो, दूसरे एलिमेंट को निकालो, दोनों का क्या करवा दो? एडिशन। तो जैसे पहला एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे? 0, दूसरा एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे? 1। तो ऑब्वियसली ARGS ऑफ 0 प्लस ARGS ऑफ 1, राइट? देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज क्या काम करने की काम आती है? प्रिंट करवाने की काम आती है। जावा में कुछ भी चीज आपको प्रिंट करवानी तो इसके थ्रू करवाओगे। इस पे बहुत डिस्कशन करेंगे अपन आगे चल के, ये सिस्टम क्या होता है, आउट क्या होता है, प्रिंट एलन क्या होता है, क्या इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो या नहीं। फिलहाल तो इतना सा ध्यान रखना आपको कि कुछ भी प्रिंट करवाना तो आप इसके थ्रू करवा सकते हो। तो इसमें जब भी कुछ ऐसा करोगे, मान लो इसमें ऐसा लिखा होता मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 5+8, तो ये कितना प्रिंट करता? देखिए पहले जो भी इसके अंदर ऑपरेशन होगा ये उसको परफॉर्म करेगा। जैसे ऑपरेशन क्या है? एडिशन। किसको ऐड करना है? 5 और 8 को। तो पहले ये 5 और 8 को ऐड करेगा, कितना आएगा? 13। उसके बाद इस 13 को ये क्या करेगा? प्रिंट करवाएगा। तो अगर आप इसके अंदर कभी भी कुछ ऑपरेशन करते हो तो पहले ये पूरे ऑपरेशन को पूरा करेगा, ऑपरेशन के बाद क्या रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को ये क्या करने वाला है? प्रिंट करवाने वाला। तो जैसे यहां पे भी आपने ऑपरेशन कर रखा है, तो पहले ये क्या करेगा? ARGS इस एरे के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है उसको लेके आएगा। इस एरे के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है? 10, ये लेके आएगा 10 को, प्लस इस एरे के 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है? 20, ये लेके आएगा 20 को। फिर इन दोनों पे कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? प्लस, तो ये प्लस ऑपरेशन करेगा। 10 + 20 कितना हो गया? 30। फाइनल रिजल्ट कितना आया? 30। ये इस फाइनल रिजल्ट को क्या करने वाला है? प्रिंट करवाने वाला है। तो कभी भी इसके अंदर आप कुछ भी ऑपरेशन करवाओगे, पहले ये पूरा ऑपरेशन करेगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट करवाएगा। तो अभी अगर इस प्रोग्राम को आप चला के देखोगे तो आपको स्क्रीन पे खाली क्या दिखेगा? रिजल्ट। और जो कि कितना है आपका? क्योंकि 0 इंडेक्स पे जो पड़ा है, 1 इंडेक्स पे जो पड़ा है, इन दोनों को आप सम करने की ट्राई कर रहे हो। तो ऑब्वियसली अगर आप इस तरीके से चलाओगे, एक बार चला के देखते हैं अपन इसको। ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे देखिए कंपाइल करते हैं अपन, कोई इशू है नहीं, कंपाइलेशन इज फाइन। अपन रन करने की ट्राई करते हैं, 2 नंबर यहां से अपन पास करवाते हैं, जावा टेस्ट, और पास करवाते अपन क्या? 10, एंड सेकंड के पास करवाते अपन 20। बट रिजल्ट यहाँ पे 30 नहीं होने वाला है, रिजल्ट कुछ और आपको दिखेगा। उसके पीछे रीजन क्या वो अपन जानने की ट्राई करेंगे, क्योंकि आपने उसको ऑब्जर्व किया नहीं। देखिए रिजल्ट क्या दिख रहा है आपको? 1020 न कि 30। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अभी तक तो आप मेरी बात को फॉलो करते गए, लेकिन एक चीज जो आपने यहाँ पे नहीं ग्रैब की, और वो ये, मैंने आपको बोला है अभी तक जितना भी डिस्कशन हुआ बिल्कुल सही है। क्या डिस्कशन अभी तक अपन ने किया है? डिस्कशन ये किया है जितनी भी चीजें यहां से पास करवाओगे उनको क्या बोलते हैं? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। क्या करेगा आपका जेवीएम?
इन सबको लेके क्या बनाएगा, एरे। तो आपको इमीडिएटली दिमाग में जाना चाहिए था, पता है क्या, जावा किस तरीके की लैंग्वेज है, स्टैटिक टाइप। स्टैटिक टाइप का मतलब टाइप आपको बताना पड़ेगा, राइट। जैसे मैंने बोला जावा इन सबको लेके आपका जेवीएम क्या बनाएगा, एरे। अगला क्वेश्चन होना चाहिए था कौन से टाइप का, क्योंकि टाइप के बिना तो काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर या तो टाइप होता है तो क्या होता है, इंट होता है, फ्लोट होता है, जो भी होता है टाइप, राइट। तो कौन से टाइप का एरे बनाएगा, देखिए भाई यहाँ पे ये कौन से टाइप का एरे ले रहा है, स्ट्रिंग। तो इसको अगर कॉल करना है तो कैसा टाइप का एरे पास करवाना पड़ेगा, स्ट्रिंग, क्योंकि आपको पता है जैसा आर्ग्यूमेंट लेता है वैसा ही पास करवाना पड़ेगा। अगर ये इंट आर्ग्यूमेंट लेता है तो क्या इंट के अलावा कुछ और पास करवा सकते हो, नहीं करवाओगे तो क्या आएगी, एरर। तो अगर ये स्ट्रिंग ले रहा है तो कैसा करवाना पड़ेगा, स्ट्रिंग। तो यहां तक की स्टोरी तो सही थी कि इन सबको लेके आपका जेवीएम क्या बनाने वाला है, एरे। लेकिन सवाल ये किस टाइप का एरे, स्ट्रिंग टाइप का एरे। तो इसका मतलब ये एरे बनेगा, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। लेकिन ये जो 10 आपने पास करवाया, आपको लग रहा होगा कि ये 10 कैसा है, इंटीजर का, लेकिन जब भी इसका एरे बनेगा ये कैसा होगा, स्ट्रिंग का, क्योंकि ये एरे कैसा है, स्ट्रिंग का। और स्ट्रिंग के एरे में चीजें किस तरीके की होगी, स्ट्रिंग तरीके की। तो 10 स्ट्रिंग एंड 20 स्ट्रिंग। तो अब वापस फॉलो करते हैं। तो अब ऑब्वियसली अगर आप फॉलो करने की ट्राई करोगे तो ये लेके आएगा क्या, जो जीरो इंडेक्स पे पड़ा है। अब जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा है एआरजीएस के, 10, इंटीजर का 10 नहीं, कैसा 10, स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग का 10, ओके। नाउ प्लस, ओके, वन इंडेक्स में जो पड़ा उसको लेके आएगा। वन इंडेक्स में क्या पड़ा है, स्ट्रिंग का 20, स्ट्रिंग का 20। तो एक्चुअल में आगे चल के अपन पढ़ेंगे, जब अपन स्ट्रिंग पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली जब भी जावा में दो स्ट्रिंग के बीच में प्लस लगता है तो ये एडिशन नहीं, इसको क्या बोलते हैं, कंकैटिनेशन। मतलब पहले स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग क्या हो जाती है, अटैच, राइट। अगर यही मान लो इंटीजर पे लगता तो क्या होता, एडिशन होता। लेकिन ये स्ट्रिंग पे जब लगता तो क्या होता है, कंकैटिनेशन। तो पहली स्ट्रिंग कौन सी है, 10 10, दूसरी स्ट्रिंग कौन सी है, 20, ये इसके पीछे अटैच हो जाएगी। तो क्या हो गया, 1020, और ये फाइनल रिजल्ट है 1020। इसने फाइनल रिजल्ट को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। इसीलिए जो आपकी स्क्रीन पे आपको आउटपुट दिखा था वो 30 नहीं है, वो कितना है, 1020 है, राइट। तो हमेशा एक्चुअल में किस तरीके का लेता है, स्ट्रिंग। अब सवाल दिमाग में एक और आना चाहिए, चलिए मैं क्रिएट करता हूँ, नहीं आ रहा है तो वो ये, तो ऐसा क्यों। अब मान लो मेरे को तो 30 चाहिए, राइट, रिजल्ट कितना आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो 30 आना चाहिए। तो लेने को तो ले आओगे 30, क्योंकि अभी किसमें ले रहा है ये, स्ट्रिंग। आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में। और कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या करवाना पड़ेगा, प्लस करवाना पड़ेगा, तब जाकर आपका रिजल्ट कितना आएगा, 30। लेकिन इतना टाइम पास अपने को क्यों करना पड़ रहा है, अगर मैं ये पूछूं तो ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये किसमें ले रहा है, स्ट्रिंग एरे में। अगर ये इंट एरे ही ले लेता तो इतना टाइम पास नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहां से मैंने 10 और 20 पास करवाया है, और 10 और 20 को सीधा किसमें ले लेता, इंट में। तो सीधा मैं प्लस करवाता तो रिजल्ट कितना मिलता, 30। तो फिर सवाल ये है स्ट्रिंग एरे क्यों। देखिए पहली बात, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग एरे क्यों, इसके पीछे बहुत रीजन है। इनफैक्ट अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट, राइट। जो भी आप कमांड प्रॉम्प्ट से पास करवाओगे वो लेके जेवीएम क्या बनाता है, एरे, उसको क्या बोलते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट। आगे चल के अपन एक और चीज पढ़ेंगे कि अगर आपको जावा में यूजर से इनपुट लेना है तो आप कैसे ले सकते हो। आपने थोड़ा बहुत कभी प्रोग्रामिंग किया तो चलाया होगा, तो ऐसे होता है ना, एंटर नंबर, एंटर एज, और वहां पे रुका रहता है, फिर आप एज डालते हो तो आगे चलता है। तो अगर इनपुट लेना है तो कैसे लोगे, ठीक है, भले आपको इनपुट लेना है, भले कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है, राइट, दोनों की दोनों चीजें इंटरनली हमेशा किसमें चलने वाली है, स्ट्रिंग में। अब आप इनपुट फंक्शन के पास भी जाओगे तो इनपुट कैसे लेगा, स्ट्रिंग में। ऑल्दो डायरेक्ट लेने के भी तरीके हैं, लेकिन पॉपुलर हमेशा कौन सा है, स्ट्रिंग वाला। और कमांड लाइन आर्गुमेंट भी किसमें होते हैं, स्ट्रिंग में। इनफैक्ट जावा नहीं, पाइथन के पास चलते हैं। पाइथन में भी कमांड लाइन आर्गुमेंट किसमें होते हैं, स्ट्रिंग में। और पाइथन में भी ऑब्वियसली जो इनपुट फंक्शन होता है यूजर से इनपुट लेने का, वो इनपुट हमेशा किसमें लेता है, स्ट्रिंग में। अब सवाल ये है कि सब जगह ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग का टाइम पास क्यों कर रखा है, रीजन में आपको बताता हूं। देखिए रीजन क्या है, रीजन ये है कि देखिए जावा में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन है। और पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे सपोज आपने कभी बहुत सारे फॉर्म फिल किए होंगे, राइट, जैसे बहुत सारे गूगल फॉर्म आपने फिल किए होंगे, या किसी भी तरीके से। लेट्स सपोज एक फॉर्म बनाते हैं अपन, नेम, राइट, लेट्स सपोज कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं अपन, फादर नेम, लेट्स सपोज मदर नेम, लेट्स सपोज एड्रेस, राइट, लेट्स सपोज और कुछ भी आप ले लो, जैसे को ले लेते, एज ले लेते अपन, एज। चलिए अभी 5 फील्ड अपन देखते हैं अपन, ये 5 फील्ड है, ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है।
एक बार अगर अपन देखें नेम जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है वो किस तरीके की इंफॉर्मेशन है, ऑब्वियसली स्ट्रिंग, राइट। जो फादर नेम आपसे मांगा जा रहा है किस तरीके की इंफॉर्मेशन है, स्ट्रिंग। मदर नेम किस तरीके का है, स्ट्रिंग। आपका एड्रेस किस तरीके का होगा, स्ट्रिंग। एज आपकी नंबर में हो सकती है। 5 फील्ड में से 4 फील्ड कैसे हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमेशा सबसे पॉपुलर कैटेगरी होती है। जब भी आप ऑपरेट करोगे मतलब 80 to 90% जो चीजें होगी वो किसमें चलने वाली है, स्ट्रिंग में। बाकी जो बची हुई है वो इंट फ्लोट में चल सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट, बट इसीलिए स्ट्रिंग हमेशा कैसा होता है, मोस्ट पॉपुलर, राइट। इसीलिए स्ट्रिंग को प्रायोरिटी हमेशा दी जाती है। दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूं, सपोज इसने यहाँ पे इंट ले लिया कि भाई प्रॉब्लम हो रही है, अपन ने बोला भाई प्रॉब्लम हो रही है हमें, तो सपोज करो कि इन्होंने अगले वर्जन में क्या बोला, अच्छा प्रॉब्लम हो रही है तो मेन अब कैसा आर्गुमेंट लेगा आपसे, इंट। चलिए अब मेन अब से क्या लेगा, इंट आर्गुमेंट, ये बात समझ में आ गई। बट अब इसमें दिक्कत मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपने ऐसे पास करवाया तब तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 10 और 20 कैसे है, इंट। बट अब सपोज करो आपने ऐसे पास करवाया, पॉइंट जो भी है, अब क्या ये इंट में आ सकते हैं, नहीं, क्योंकि इंट में तो क्या चाहिए, नंबर। इमीडिएटली क्या देने वाला है, एरर। नहीं आ सकते इंट में, ऑब्वियसली क्या देगा, एरर। मान लो कल को आपने मान लो चलो एडिशन ही करवाना है, स्ट्रिंग छोड़ो, आपको एडिशन करवाना 10.5 और 20.6 का, क्या ये इंट में आ सकते हैं, नहीं आ सकते अगेन, क्योंकि इंट में तो खाली बिना डेसिमल वाला क्या चाहिए, नंबर चाहिए। अगर मान लो ये इंट लेता तो रिस्ट्रिक्शन होता कि खाली आप क्या पास करवा सकते हो, इंट। बट क्या आपको हमेशा जरूरत इंट की पड़ेगी, नहीं, आपको जरूरत तो किसी की भी पड़ सकती है, दैट विल बी एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो इसीलिए यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते इंट एंड ऑल, लेकिन कोई तो बताना पड़ेगा, कोई तो टाइप रखना पड़ेगा, क्योंकि जावा में टाइप तो बताना पड़ेगा, ऐसे खाली तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जावा में इस तरीके की लैंग्वेज स्टैटिक टाइप, पहले ही टाइप आपको खुद से बताना पड़ेगा। जब खाली नहीं छोड़ सकते तो यहाँ पे कुछ तो टाइप लिखना पड़ेगा। तो वो पॉपुलर इसलिए लिखा गया है कि देखो अगर स्ट्रिंग लिखोगे, क्या ये स्ट्रिंग है, हाँ, किसी पर भी डबल कोट डाल दो वो क्या है, स्ट्रिंग है। इस पे डबल कोट डाल दोगे तो ये क्या है, स्ट्रिंग। इस पे डाल दोगे तो ये क्या है, स्ट्रिंग। देखो जब स्ट्रिंग मतलब अगर आप ऐसे करके कुछ भी लिखोगे तो वो स्ट्रिंग है, भले इसके अंदर कुछ भी लिखो। मान लो इसके अंदर लिख रहा 1 2 3 4, क्या ये स्ट्रिंग है, यस। क्या ये 10.5 क्या ये स्ट्रिंग है, यस। मान लो 10 हैश एट द रेट, क्या ये स्ट्रिंग है, यस। तो स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंट कुछ भी नहीं हो सकता। क्या ये इंट है, नहीं। क्या ये इंट है, हाँ। क्या ये इंट है, नहीं। तो देखो यहाँ पे कभी नहीं कभी हाँ, डिपेंड करेगा। बट स्ट्रिंग जब पूछोगे तो सारे के सारे स्ट्रिंग है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए ऑब्वियसली यहाँ पे स्ट्रिंग है, ताकि कोई भी आप पास करवाओ कोई दिक्कत नहीं, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कोई भी पास करवाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर इसके चलते आपको एक काम करना पड़ेगा, क्या, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा जब स्ट्रिंग में ले रहा है तो अगर आपको जरूरत स्ट्रिंग की है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको जरूरत स्ट्रिंग के अलावा किसी और की है तो फिर आपको खुद से क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। जैसे अभी अगर मेरे को 1020 नहीं चाहिए, मेरे को रिजल्ट कितना चाहिए, 30, तो इसका मतलब मेरे को जरूरत किसकी है, इंटीजर की। क्योंकि अगर इंटीजर का 10 होता और इंटीजर का 20 होता तो रिजल्ट कितना आता, 30 आता। अभी 1020 क्यों आया, क्योंकि स्ट्रिंग का 10 और स्ट्रिंग का 20 है। तो अब मेरे को जरूरत क्या पड़ी, स्ट्रिंग के 10 को किसमें कन्वर्ट करवाना है, इंटीजर में। स्ट्रिंग के 20 को किसमें कन्वर्ट करवाना है, इंटीजर में। तो वो आपको खुद से करवाना पड़ेगा। अब कैसे करवाएंगे, चलो उसकी बात करते हैं, बट पहले एक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। कुछ ज्यादा पॉइंट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट लिखा ना, JVM will create one array, उसकी जगह लिखो one string। JVM will create one string array by using all the command and arguments and passing that array की जगह आप वापस string देंगे। Passing that string array JVM will call min। ठीक है, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप नॉर्मल कंपनी के इंटरव्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हो, खाली क्वेश्चन आपसे ये होगा कमांड एंड आर्गुमेंट, आप बोलोगे स्ट्रिंग में रहता है, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। बट अगर आप अच्छे लेवल की कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्वेश्चन चेंज नहीं होने वाला। जैसे आप बोलोगे ना कि कमांड एंड आर्गुमेंट हमेशा कौन से जेवीएम कौन सा एरे बनाएगा, स्ट्रिंग एरे, 101% अगला क्वेश्चन होगा स्ट्रिंग एरे क्यों। अगर आप इसका आंसर दे पाते हो, मतलब आपको इंटरनली पता है, आप खाली चीजों को याद नहीं कर रहे हो, आप चीजों को फील कर रहे हो, आप चीजों को लेके ज्यादा क्यूरियस हो, बहुत सारे इंडिकेशन आप सामने वाले को देते हो। अगर आप ये नहीं बता पा रहे हो कि स्ट्रिंग क्यों, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि आप कोई क्यूरियस नहीं हो, आपको खाली
एक चीज सीखनी थी, जो भी आपके सामने जिसने भी बोला आपने सीख लिया, आपने खुद से कभी भी कुछ भी उस पर करने की ट्राई नहीं की। और ये जो स्टैटिक नेचर होता है वो कभी भी टॉप कंपनी प्रेफर नहीं करेगी। इसलिए बोला जाता है कि टॉप कंपनी का इंटरव्यू डिफिकल्ट होता है। इंटरव्यू डिफिकल्ट नहीं है, वो आपके स्टैटिक नेचर को टॉलरेट नहीं करने वाला, सिंपल गणित है। क्योंकि एक बात हमेशा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मैंने आपको पहले ही बोला होगा, ध्यान रखना कि चीजें फिक्स नहीं चलेगी। आज आप जावा सीख रहे हो क्योंकि जावा का मार्केट बहुत अच्छा है, 2 साल बाद क्या जावा का मार्केट यही रहेगा? ये ना तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना कोई और प्रेडिक्ट कर सकता है, क्योंकि 2 साल बाद हो सकता कोई नई लैंग्वेज आ जाए, इमीडिएटली लोग उसकी तरफ स्विच करने लग जाए। तो अगर आप बिल्कुल स्टैटिक नेचर की हो कि एक चीज सीखने में आपको इतना टाइम लगता है, आप इतना याद करने की ट्राई करते हो, तो ऑब्वियसली याद करने की ट्राई करोगे तो चीजें सीखने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो कल को अगर मान लो आपको जावा से किसी और पे स्विच करना पड़ा, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, राइट। जबकि अगर आपने चीजों को याद नहीं कर रखा, अगर आपने ये देख रखा है कि हमेशा किसमें लेता है, स्ट्रिंग में, रीजन आपको पता है कि पॉपुलर होता है, तो आप दूसरी लैंग्वेज देखने जाओगे ना, मान लो पाइथन भी देखने जाओगे, तो पाइथन भी कैसे लेता है, स्ट्रिंग में। तो आपको पता है कि क्यों लेता है, रीजन आपको ऑलरेडी पता है कि जावा में भी वही चीज थी, पाइथन में भी वही चीज है। तो खाली आप चीजों को ऐसे फील करके, मुश्किल से मुश्किल एक लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है ना, दूसरी लैंग्वेज को सीखना 5 से 10 दिन का है। सीखने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक्सपर्ट करना 5 से 10 दिन का है। खाली आपको रिलेट करना है, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं वहां पे वैसे लिखते हैं, भाई कंसेप्ट सब जगह सेम है। जैसे जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, कल को अपन पढ़ेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है, इवन आप पाइथन में पढ़ोगे इनहेरिटेंस क्या होता है, एज इट इज सेम, एक पॉइंट इधर से इधर नहीं, खाली लिखने का तरीका बदलेगा। वहां पे लिखने का सिंटेक्स अलग है, यहाँ पे लिखने का सिंटेक्स अलग है। सिंटेक्स कभी भी मैटर नहीं करते, सिंटेक्स आप गूगल करके भी देख सकते हो अगर आपको दूसरे दिन ही किसी लैंग्वेज के साथ काम करना पड़े। लेकिन जो चीज आप नहीं कर सकते या जो चीज गूगल करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, वो ये कि जब भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने हो, ये पता करना कि इसमें कौन सा कंसेप्ट काम में आए, वेदर यहाँ पे इनहेरिटेंस लगाने से काम चलेगा या ओवरराइडिंग से चलेगा या ओवरलोडिंग से चलेगा। ये चीजें आप अगर ढूंढने जाओगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, और उसके बाद भी 4 आर्टिकल खोलोगे, 4 अलग अलग बातें बोलोगे, तो फिर कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा उल्टा, वो आप पिक ही नहीं कर पाओगे। तो मैटर सिंटेक्स नहीं करते, सिंटेक्स आप कभी भी सीख सकते हो क्योंकि सिंटेक्स खाली इधर उधर करने के होते हैं, मैटर करते कंसेप्ट। तो अगर आप जावा पढ़ रहे हो, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, कल को किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में आपको स्विच करना पड़े, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डिट्टो सेम है, जो यहाँ पे यूज करना वो वहां पे यूज करना। इसीलिए रिलेट करिए चीजों को, आप ये रटने की ट्राई मत करिए कि यहाँ पे ऐसे लिखते वैसे लिखते, इसका कोई सेंस है नहीं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एक एक पॉइंट पे कि अगर यहाँ पे स्ट्रिंग है तो आप हमेशा दिमाग में क्वेश्चन जनरेट करिए कि ऐसा क्यों, ऑटोमेटिक वो क्यूरियोसिटी आपके डेवलप होगी, ऑटोमेटिक आप उस लेवल पे होंगे जहां पे आप इमेजिन नहीं करोगे, या जहां पे आपको कोई टच नहीं कर सकता, या जहां पे आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि इंटरव्यू का मतलब इंटरव्यू होता है, वो डिफिकल्ट, वो इजी, वो कोई कैटेगरी होती नहीं। और चलिए बात करेंगे अपन इसके रिगार्डिंग, फिलहाल तो आप इसको लिख लीजिए, और इस केस में आउटपुट क्या आने वाला है 1020, जस्ट मेंशन दिस एग्जांपल, और आउटपुट मेंशन करना मेन तो 1020। उसके बाद कन्वर्ट कैसे करोगे वो अपन देखते हैं। नहीं होगा ना, मैं आ रहा हूँ। चलिए लिखने के बाद एक डाउट है, पहले अपन उसको रिप्रेजेंट करेंगे, फिर अपन आगे चलेंगे। अच्छा नाउ एक डाउट है जिसको अपन पहले रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। डाउट क्या है? डाउट ये है कि इनके कहने के अकॉर्डिंग सपोज
कि अगर मान लो मैं यहाँ से इंटीजर पास करवाना चाह रहा हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे करवाया भी है, कितना 10 और 20। तो जब यहाँ से मैं इंटीजर पास करवा रहा हूँ तो क्या मैं यहाँ पे इसको इंट लिख सकता हूँ ताकि दिक्कत हो ही नहीं? ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते। पहली बात तो ये कि मेन मेथड के अपन ने 5 चेंज पढ़े, उसमें कहीं भी अपन ने ऐसी बात की नहीं थी कि स्ट्रिंग की जगह अपन क्या कर सकते हैं, इंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि चलिए ये तो बात अपने को पता है कि नहीं कर सकते, सवाल ये क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते ना तो फिर आपके जेवीएम को बहुत ट्रैक रखना पड़ता। अभी आपको जेवीएम क्या करता है कि मेरे को ऐसी मेन मेथड नहीं मिली तो वो क्या देता है, एक्सेप्शन, और वो बोलता है आपको कि मेन मेथड लिखो, सही प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो। अगर यहाँ पे कुछ भी कर सकते तो उसको बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती, क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, इतनी सारी चीजें जब वो चेक करने जाता तो ऑब्वियसली उसमें क्या लगता, टाइम कंज्यूमिंग होता। इसीलिए ये प्रॉब्लमेटिक है, इसीलिए इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया कि हमेशा कैसा लेगा ये, स्ट्रिंग। अब उसने बोला कि अगर स्ट्रिंग से आपको चेंज करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। दूसरा मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जैसे यहाँ पे आपने इंट लिखा, ठीक है, इसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पे इंट लिखा, अब ये कितनी चीजें चेक करनी पड़ेगी किसको, आपके जेवीएम को। जैसे आपने यहाँ से पास करवाया, कितनी चीजें पास करवाई, 2 चीजें। क्या ये दोनों इंट है? अगर ये दोनों इंट है तो कोई एरर नहीं आएगी। अगर इन दोनों में से एक भी इंट नहीं हुआ तो क्या आएगी, एरर आएगी। तो इतनी सारी चीजें चेक करवानी पड़ेगी, क्या एरर आएगी, क्या नहीं आएगी, आपने क्या पास करवाया वो भी देखना पड़ेगा, सब कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग है मान लो, तो क्या कुछ देखना पड़ेगा उसको? नहीं, क्योंकि कुछ भी चीज आप यहाँ पे लिखोगे वो क्या हो सकता है, स्ट्रिंग तो हो ही सकता है, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। जो भी आप लिखोगे वो यहाँ पे क्या हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। लेकिन जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो क्या नहीं हो सकता, इंट नहीं हो सकता या फ्लोट नहीं हो सकता। तो आप बाकी कुछ लिखोगे तो उसको क्या करना पड़ता, बहुत चेकिंग करनी पड़ती। तो ये अवॉइड करने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे हमेशा फिक्स कर दिया, क्या रखोगे, स्ट्रिंग, ताकि वो इतनी सारी चेकिंग उसको नहीं करनी पड़े। और आपको बोल दिया कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि मान लो स्ट्रिंग में नहीं चाहिए तो फिर आप अंदर आके क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए, जैसे अब यहां से रिजल्ट कितना आ रहा है, 1020, क्यों आ रहा है, अपने को पता है, क्योंकि ये 10 स्ट्रिंग का है, ये 20 किस तरीके का है, स्ट्रिंग का। मेरे को चाहिए 30 चाहिए, तो बहुत सिंपल है, 30 कैसे लेके आ सकते हो, अगर ये 10 बन जाए इंटीजर का, अगर ये 20 बन जाए इंटीजर का, तो फिर 10 + 20 कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, अभी मैं एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो आपको भी समझ में आएगी नहीं, मैं आपको समझाना भी नहीं चाहता क्योंकि अभी आपको याद करनी पड़ेगी। लेकिन आगे अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे java.lang, वहां पे आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा, आप बिल्कुल इसको पता कर पाओगे क्या हो रहा है। अभी तो फिलहाल मैं खाली आपको इतना सा बता रहा हूँ, जो लाइन मैंने लिखी है, राइट, ये इतनी सी। अभी ये क्या करता, छोड़िए आप इसको। यहाँ पे आपने क्या पास करवाया, ARGS of 0, इसमें क्या पड़ा है, स्ट्रिंग का 10, और ये जो भी आपने लिखा वो खाली एक ही काम करेगा, क्या, इस स्ट्रिंग के 10 को इस इंटीजर के 10 में कन्वर्ट करेगा। तो आपके पास ये आपको क्या देने वाला है, इंटीजर का 10, तो इसको आपको क्या करवाना पड़ेगा, स्टोर, ताकि आप उसको क्या कर सके, यूज कर सके। तो स्टोर करवाना है तो आप किस तरीके से करवाओगे, आप कुछ भी लिख लीजिए, इंट, जो भी नाम देना आपको, मान लो मैंने नाम दिया num1 या x, जो भी आपको देना, नंबर। तो अभी आप खाली इस लाइन को ऐसे इंटरप्रेट करिए, बाकी इसको अपन डिटेल में बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी आपको याद करना पड़ेगा, जो कि अपना इंटेंशन है नहीं। तो यहाँ पे आप क्या आएगा, आपका स्ट्रिंग का 10, और ये लाइन उसको क्या करेगा, इंटीजर के 10 में कन्वर्ट करेगा। इसीलिए इधर जो अपन ने num1 बनाया वो किस तरीके का बनाया है, इंट तरीके का, क्योंकि ये अपने को उसको किस में कन्वर्ट करके देगा, इंट में। तो स्ट्रिंग का 10 इंट में कन्वर्ट होगा और वो किसमें स्टोर हो जाएगा, num1 में। तो num1 में आपका स्टोर हो गया क्या, इंट का 10। अब ये काम किसके लिए करवाना पड़ेगा, 20 के लिए भी करवाना पड़ेगा। तो 20 के लिए भी ये काम करवाना है तो कुछ मत करिए, इस लाइन को लिखते वापस, इस पूरी लाइन को। इस बार अपने को 20 करवाना है। अच्छा, 20 कहां पे पड़ा है, ARGS of 1 में, राइट। तो मैं इसको ऊपर ले लेता हूं, 20 कहां पे पड़ा है, 20 पड़ा आपके ARGS of 1 में। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ARGS of 1, और वेरिएबल का नाम दूसरा दे दो, जो ये कन्वर्ट होकर आएगा उसको आपने किसमें डाल दिया, num2 में, राइट। तो ऑब्वियसली अब क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए ARGS of 1 में जो पड़ा है, क्या पड़ा है, स्ट्रिंग का 20, ये लाइन क्या करेगा, उसको इंट के 20 में कन्वर्ट कर देगा, और उसको आपने किसमें स्टोर करवा दिया, num2 में। यहाँ पे आपके पास num2 है जिसमें आपके इंट का 20 क्या हो गया, स्टोर हो गया, राइट। तो अभी अगर आप यहाँ पे जस्ट इन दोनों को सम करवाओगे, num1 और num2 को, तो जो आपको रिजल्ट चाहिए वो मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है। जस्ट ऑब्जर्व हियर, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, num1 प्लस num2। तो ऑब्वियसली अब देखिए, जैसे इस लाइन पे आएगा, num1 में क्या पड़ा है, इंटीजर का 10, num2 में क्या पड़ा है, इंटीजर का 20। पहले ये ऑपरेशन करेगा, तो 10 + 20 कितना हो गया, 30। उसके बाद जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा, ये लाइन उसको प्रिंट करवा देगा। तो अभी आपके स्क्रीन पे क्या दिखेगा आपको, 30। अगर मैं
ARGS ऑफ 0 और ARGS ऑफ 1 को करवाओ तो क्या दिखेगा 1020, राइट। तो चलिए ये भी साथ में लिख लेते हैं। अगर अपन इसको करवाए तो आपको 1020 दिखेगा, क्योंकि इसमें दोनों में क्या पड़ा है, स्ट्रिंग का पड़ा है, ARGS ऑफ 0, और अगर अपन यहाँ पे करें ARGS ऑफ 1, क्योंकि इसमें पड़ा है स्ट्रिंग का, और num1 और num2 में अपन ने कन्वर्ट करवा के क्या डाल दिया, इंटीजर। तो num1 और num2 को करोगे तो क्या होगा, प्रॉपर एडिशन, और ARGS ऑफ 0 और ARGS 1 करोगे तो क्या होगा, कंकैटिनेशन, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे जैसे आप इसको चलाओगे पहले वाला 30 देगा आपको, कंपाइलेशन दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। 1 सेकंड, कहीं पर आपने यहाँ पे क्या नहीं कर रखा, सेमीकोलन या क्वेश्चन लगा रखा, ARGS ऑफ 1 ARGS 0 दैट्स फाइन, ओके। अच्छा ओके दैट्स फाइन, कोई इशू है नहीं। और जैसे आप रन करने की ट्राई करोगे इसको, जैसे सपोज अपना 10-20 पास करवाया, पहली में क्या आ रहा है 30, और सेकंड लाइन क्या दे रही है आपको 1020, राइट। तो हमेशा जो कमांड एंड आर्गुमेंट है JVM क्या बनाएगा, स्ट्रिंग एरे। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करवा सकते हो, कन्वर्ट करवा सकते हो। अभी किसकी रिक्वायरमेंट है, इंटीजर की, अपन ने इंटीजर में करवाया। आपको फ्लोट की रिक्वायरमेंट, आप फ्लोट में करवा सकते हो। कैसे करवाना है ये अपन java.lang चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पे ये लाइन मेरे को एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ये आप खुद से फिगर आउट कर पाओगे कि ये लाइन इस तरीके से क्यों लिखा गया है, राइट। देखो अभी मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करना बताता हूँ, ऑल्दो आप इतना फील नहीं कर पाओगे। देखिए ये पता ये क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही पूछूं, जितना भी नॉलेज है, वैसे इसको ज्यादा अभी सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पार्सेंट क्या है, कि किसी के भी आगे अगर पैरेंथेसिस लगता है इसका मतलब वो मेथड है। तो पार्सेंट के आगे आपको पैरेंथेसिस दिख रहा है, क्या है ये, मेथड। इस मेथड को अपन ने कॉल किया है। अब एक चीज समझने की ट्राई करते हैं, कैसे कॉल किया है, ये आगे देखिए क्या है, इंटीजर डॉट। देखिए ये मेथड कैसी हो सकती है, या तो इंस्टेंस हो सकती है या स्टैटिक हो सकती है। देखो अगर ये इंस्टेंस होती तो पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, रेफरेंस वेरिएबल पे कॉल होती, लेकिन ये स्टैटिक है इसलिए डायरेक्ट क्लास के नाम पे कॉल हो गया। इसका मतलब इसके क्लास का नाम क्या है, इंटीजर, राइट। तो ये सारी चीजें आप ऑटोमेटिक फिगर आउट कर पाओगे जब हम वहां पे चलेंगे कि ये एक मेथड है जो कि कैसी है, स्टैटिक, इसीलिए इसको किस पे कॉल किया है, क्लास नाम पे, राइट। तो वहां पे जाके मैं खाली आपको इतना ही बताऊंगा, इंटीजर क्लास में एक स्टैटिक मेथड होती है जिसका नाम क्या होता है, पार्सिंग। तो आपको पता कैसे कॉल करना है, स्टैटिक है तो क्लास का नाम इंटीजर डॉट पार्सिंग, और पार्सिंग क्या करेगी, इसको आपको देना है स्ट्रिंग, ये आपको क्या बना के देगी, इंट। तो दिया मैंने इसको स्ट्रिंग है, मतलब आर्ग्यूमेंट में क्या देना है, स्ट्रिंग, और ये मेरे को वापस देगी, मतलब ये रिटर्न करेगा। मेथड में चार ही चीजें होती है, एक तो मेथड किस तरीके की है, दूसरा कॉल करना उसको, तीसरा वो आर्ग्यूमेंट क्या ले रही है, चौथा वो रिटर्न क्या कर रही है। सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। पहला, मेथड किस तरीके की है, स्टैटिक, कौन सी क्लास की है, इंटीजर, आर्ग्यूमेंट में क्या ले रही है, स्ट्रिंग, कन्वर्ट क्या करके दे रही है, रिटर्न क्या कर रही है, इंट। इसीलिए मैंने किस में स्टोर करवाया, इंट में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप ग्रैब कर पाओगे, अभी अपना इंटेंशन नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपको रीड करना आना चाहिए, ताकि खाली अपन इस मेथड को नहीं पढ़ेंगे, इसके जैसी जैसी कम से कम 7-8 मेथड है, क्योंकि अभी अपन इंट में कन्वर्ट करवा रहे हैं, आपको फ्लोट में भी करवाने की जरूरत पड़ सकती है, आपको डबल में भी कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो आपको बुलियन में भी कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, सारा आप कर पाओगे, खाली आपको फ्लो पता करना है। कोई मेथड एक एक करके याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कैसे कॉल करते हैं वो फ्लो अपने को जानने की रिक्वायरमेंट वो अपन वहां पे जानेंगे। फिलहाल आप ये एग्जांपल लिख सकते हो, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। नीचे आप लिख लेना कि इसको कॉल आप कैसे करोगे, कंपाइल तो वही आपको पता ही है, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, और कॉल में कैसे करना चाह रहा हूँ इसको, मैं कॉल करना चाह रहा हूँ इसको इस तरीके से, कुछ जावा क्लास का नाम और 10 and 20, राइट, ओके।
ओके फाइन। अब चलिए एक और चीज है जिसको अपन यहाँ पे एनकाउंटर करने की ट्राई करते हैं, और वो क्या है, ऑब्जर्व हियर। देखिए जैसे यहाँ पे ये कितने कमांड एंड आर्गुमेंट आपने पास करवाए हैं, 2, राइट। तो इसका मतलब कितनी साइज का एरे बना है, 2। एरे में कितने एलिमेंट है, 2। इन दोनों को वो एरे में डालेगा। अच्छा एक बात बताओ, उसको कैसे पता चला कि 2 है? बीच का स्पेस देख के कि 10 एक अलग हो गया, और क्योंकि बीच में स्पेस दे रखा तो 20 एक अलग हो गया। अब ये अच्छी बात है कि खुद से पता कर पा रहा है कि कितने हैं, 2 है। अभी तो अपने को ये अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि अपने लिए एक्चुअल में थे भी कितने, 2 ही थे। बट कभी कभार ये दिक्कत दे सकता आपको। पता क्या दिक्कत दे सकता, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ऑब्जर्व हियर, मान लो सपोज मैं यहाँ से कुछ पास करवाना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ से पास करवाता हूँ इस तरीके से कुछ। मान लो मैं तो मेरा नाम लिख रहा हूँ, तो फिर ऑब्वियसली मान लो मैंने ऐसा लिखा। देखिए ये पूरा नाम मैं चाह रहा हूँ एक ही है, लेकिन अभी अगर यहां से देखोगे तो ये जब इसका एरे बनाएगा तो ये कितने एलिमेंट ट्रीट करेगा, 3। दिस इज सेपरेट, बीच में स्पेस आ रहा है तो ये भी सेपरेट है, और बीच में स्पेस आ रहा तो ये भी सेपरेट है। तो जब इससे एरे बनाएगा तो एक्चुअल में कितनी साइज का एरे बनने वाला है, 3। एक पहले में ये चंद्रपाल को डालेगा, दूसरे में ये सिंह को डालेगा, तीसरे में ये देवड़ा को डालेगा, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। अगर इंडेक्स देगा तो 0, 1 एंड 2, नाम देगा तो ARGS। प्रूफ के लिए आप कर सकते हो, अगर आप 1 इंडेक्स में मांगोगे तो आपको सिंह मिलेगा, आप 0 इंडेक्स में मांगोगे तो आपको चंद्रपाल मिलेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अपन देख सकते हैं इसको। अगर मैं इस तरीके से प्रिंट करवाऊं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और मान लो मैं प्रिंट करवाता हूँ ARGS ऑफ 0, तो ऑब्वियसली खाली ये चंद्रपाल ही देने वाला है, क्योंकि बाकी वाले तो अलग जगह पे पड़े हैं, अलग इंडेक्स पे पड़े हैं। क्योंकि जैसे स्पेस दिखा, इसने अगले वाले को सेपरेट बना दिया, राइट। एक बार देखते अपन चला के ऐसा कुछ होता या नहीं। तो अगर मैं इसको सेव करूं यहाँ पे, जैसे कंपाइल करते हैं अपन, यहाँ पे कंपाइलेशन फाइन है, अपन चलाने की ट्राई करते हैं यहाँ पे, ऑब्जर्व हियर। और जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा, ओनली पहले वाला दिख रहा है मेरे को, राइट, ओनली फर्स्ट वन दिख रहा है, क्योंकि स्पेस के बाद को इसने अलग जगह पे डाल दिया होगा। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि ये पूरा नाम एक ही है, तो इस पूरे को कितना आर्ग्यूमेंट बनना चाहिए था, एक ही बनना चाहिए था, राइट। लेकिन बने कितने यहाँ पे, 3। तो अगर ऐसा है कभी, देखो बाय डिफॉल्ट कमांड एंड आर्ग्यूमेंट का सेपरेटर क्या होता है, स्पेस। जहां पर भी स्पेस आएगा अगले वाले को वो अगला ट्रीट करेगा। अगर कभी आपके आर्ग्यूमेंट में ही स्पेस आ रहा है, राइट, और आप चाहते हो कि अगला ट्रीट नहीं करे, उसको एक ही ट्रीट करे, तो आप क्या कर सकते हो, उस पूरे आर्ग्यूमेंट को जब भी आप पास करवाए, जो भी आपको लगता है कि स्पेस साथ में ही है, उसको आप डबल कोट के अंदर पास करवाओ, डायरेक्ट पास मत करवाइए आप। तो डबल कोट में अगर आप पास करवाओगे, अब ये कहां से मानेगा, जहां पे डबल कोट खत्म होगा वहां तक उसको एक ही मानेगा। तो ये पूरा आप कितना मानेगा, वो एक ही मानेगा। इस बार जब ये ऐसा करोगे तो ये पूरा का पूरा एक ही जगह पे स्टोर होगा, कौन से इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। और अपन ने यहाँ पे क्या पास अंदर क्या प्रिंट करवा रखा है, 0। तो देखो इस बार जब आप इसको चला के देखोगे तो इस बार आपका जो प्रिंट होगा वो देखते हैं कि प्रिंट क्या होता है। इस बार आप जब देखोगे तो प्रिंट पूरा हो रहा है, क्योंकि पूरा कौन से इंडेक्स पे स्टोर हुआ है, 0, क्योंकि ये पूरा एक ही एलिमेंट ट्रीट हुआ। तो अगर कभी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आप जो पास कर रहे हो उसी में स्पेस आ रहा है और आप नहीं चाहते कि वो सेपरेट ट्रीट हो, तो फिर इसको यूज कर सकते हो, आप डबल कोट को यूज कर सकते हो, राइट। जस्ट एक पॉइंट मेंशन करिए आप कमांड आर्गुमेंट में, एक पॉइंट मेंशन करिए। Number 3, by default command line argument is taking string as a separator, taking space as a separator. So if space is coming in the argument, itself, then we can enclose that argument in double quote. We can enclose that argument inside double quote. By default, command line argument is taking space as a separator. So if a space is coming in the argument itself, then we can enclose that argument inside double quote.
सो आप इस एग्जाम्पल को मेंशन कर लीजिए इसको, और आप लिखना कि अगर आपने इसको इस तरीके से कॉल किया, सपोज करो, कंपाइल नहीं कर रहा, आपको पता है कंपाइल कैसे करते हैं, तो ऐसे अगर करोगे तो आउटपुट क्या प्रिंट होगा, आपका आउटपुट प्रिंट होगा चंद्रपाल, राइट। और अगर आपने इसको ऐसे कॉल किया, जावा टेस्ट, और डबल कोट के अंदर आपने ये पास करवाया, तो जो आपका आउटपुट प्रिंट होगा वो पूरा होने वाला है इस तरीके से। ओके फाइन। नाउ देखो, तो जैसे इतना कुछ समझा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन रीच हुआ होगा। मैं एक क्वेश्चन रीच करता हूँ, उसका आंसर आप मेरे को देना, क्योंकि अगेन जैसे आप किसी टॉप मोस्ट कंपनी के इंटरव्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हो, डेफिनेटली इस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। जैसे आप बोलोगे ना, जैसे अभी अगर मैं आपको बोलूं कमांड एंड आर्गुमेंट क्या होता है, आप क्या बोलोगे? ऑब्वियसली जब भी आप कुछ भी कमांड प्रॉम्प्ट से पास करवाओगे, उन सबको लेके आपका जेवीएम क्या करने वाला है, एक स्ट्रिंग एरे बनाने वाला है, और उसको अपन ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, कमांड एंड आर्गुमेंट, राइट। तो चलिए यहाँ पे एक बात तो समझ में आती है कि मान लो मैंने ये पास करवाया, जावा टेस्ट एंड लेट्स सपोज 1020, कुछ भी पास करवाया मैंने, जो भी, इन दोनों को लेके क्या बनाएगा, स्ट्रिंग एरे, और उसको पास करवा के किसको कॉल करेगा, मेन मेथड को। कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि मेन मेथड कैसा आर्गुमेंट मांग रही है, स्ट्रिंग एरे, जेवीएम को मिल जाएगा स्ट्रिंग एरे, पास करवा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट अगर, क्योंकि ये तो आज कर रहे हैं अपन, आज तक जो अपन ने चलाया था वो तो ऐसे ही चलाया था, अब इस केस में तो कोई मिल ही नहीं रहा है, राइट। तो कुछ भी नहीं मिल रहा है तो क्या बनाएगा और क्या पास करवाएगा, क्योंकि अगर कुछ भी पास नहीं करवाया तब तो ये नहीं चलेगी, ये तो इतना तो अपने को पता है, क्योंकि अगर ये मेथड को आर्गुमेंट मांग रहा है तो उसको देना तो पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव एट ऑल, क्योंकि अगर नहीं देगा तो एरर आने वाली है। तो अभी तक तो अपने को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अपन दे रहे थे और जो भी दे रहे थे उसको बना के वो पास कर रहा था। बट ये तो देना तो अपन आज स्टार्ट किया, क्योंकि आज अपन कमांड एंड आर्गुमेंट पढ़ रहे हैं, बट आज से पहले जितने भी प्रोग्राम चलाए कभी भी अपन ने कमांड एंड आर्गुमेंट पास नहीं करवाया, लेकिन चल तो उस टाइम भी रहा था। तो फिर कैसे चल रहा है? या तो फिर ये स्टेटमेंट गलत है कि मेथड अगर आर्गुमेंट ले रही तो देना ही पड़ेगा, या फिर ये स्टेटमेंट गलत है कि खाली जो कमांड एंड आर्गुमेंट है वो आप यहाँ से जो पास करवाते हो उसी से बनता है, कुछ तो गलत है, अदरवाइज तो ये नहीं चलना चाहिए था। क्या है कौन सी डिफॉल्ट वैल्यू? देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कुछ भी पास नहीं करवाओगे ना तो एक्चुअली अभी भी वो स्ट्रिंग एरे बनाएगा, लेकिन अब कितने साइज का स्ट्रिंग एरे बनेगा? 0, एक भी नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, राइट। देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्या जावा में 0 साइज का एरे हो सकता है? अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचोगे तो आप बोलोगे नो, क्योंकि 1 साइज का एरे मतलब उसके अंदर कितना एलिमेंट स्टोर है? 1। 3 साइज का एरे मतलब कितने एलिमेंट स्टोर है? 3। 0 साइज का एरे मतलब उसमें कोई भी स्टोर नहीं है। अब जब कोई भी स्टोर नहीं है तो एरे बनाने का कोई फायदा है नहीं। तो अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं आपसे कि क्या 0 साइज का एरे पॉसिबल है, तो आंसर तो आपका क्या होना चाहिए? नो ही होना चाहिए। अगर आप कहीं से पढ़ के यस दे रहे हो तो अगला क्वेश्चन ये जरूर होगा कि 0 साइज के एरे का क्या फायदा है, राइट।
तो फायदा ये है जीरो साइज के एरे को पॉसिबल क्यों कर रखा जावा ने रीजन यहाँ पे, क्योंकि अगर जीरो साइज का एरे जावा में पॉसिबल नहीं होता तो फिर ये ऐसे आप प्रोग्राम को चला ही नहीं सकते थे, फिर तो आप हमेशा चलाते रहना, आपको क्या देना पड़ता, कुछ ना कुछ तो पास करवाना ही पड़ता, अदरवाइज तो ये हमेशा ही आपके लिए क्या होने वाली थी, दिक्कत होने वाली थी। ऐसी दिक्कत जनरेट नहीं हो इसलिए जीरो साइज के एरे को भी क्या कर रखा है, अलाउ, ताकि अब जेवीएम इस केस में कितनी साइज का एरे बनाएगा, जीरो, और वो पास करवा के क्या करेगा, इसको कॉल करेगा, तो ना तो ये एरर देगा और काम सॉर्टेड रहेगा। तो ऑल्दो ये एरे में भी सेम क्वेश्चन में रेज करूंगा, लेकिन वहां पर उसको आपको लिंक करना पड़ेगा कि यूज खाली इतना सा है, बाकी ऐसे देखा जाए तो जीरो साइज के एरे का कोई यूज है नहीं, क्योंकि जीरो साइज का एरे मतलब कुछ स्टोर तो कर ही नहीं पाएगा, जब स्टोर कर ही नहीं पाएगा तो उसको यूज करने का कोई सेंस नहीं। बट देन ये यहाँ से अभी वो कितना लिंक कर पाते हो आप चीजों को, ये जज करने का बेस्ट तरीका है, राइट, क्योंकि ये बहुत कॉमन है जो दिमाग में आना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा क्यूरियोसिटी बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है, वो जितना ज्यादा डाउट दिमाग क्रिएट करेगा उतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा आप चीजों को उतना ही एंजॉय करने लगोगे। दो चीजें मैं आपको पहले दिन में मैंने आपको बोली थी, एक तो कि आपको जबरदस्ती ये सीखना पड़ रहा है क्योंकि आपका फोकस जो है वो अर्निंग पे है, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा लाइफ में, तो वो करना है, ये करना है, ये सोच के आप कर रहे हो, ठीक है, अगर ये सोच के कर रहे हो आप कर लोगे, आप अर्न भी कर लोगे, मेरे को कोई डाउट है नहीं उसमें, तो वो मेंटल सेटिस्फेक्शन आप कभी भी अचीव नहीं करने वाले, राइट, वो बहुत जरूरी है मेंटल सेटिस्फेक्शन, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपका क्या स्टेटस है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको इतना पता होगा कि कम से कम 25 to 30 ईयर आप जॉब करने वाले, राइट, एक अगर आप देखा जाए जो भी आप रिटायरमेंट एज मानते हो 25 to 30 ईयर, क्या आप ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, क्या आप इतना मेंटल स्ट्रेस ले सकते हो, मुझे नहीं लगता कि ले सकते हो, क्योंकि दिक्कतें होने वाली है एक्चुअली। 25 to 30 ईयर आप जिसमें इंटरेस्ट उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं, राइट, वो हमेशा आप हर दिन को नया दिन मान के एंजॉय करोगे, लेकिन यहाँ पे हर दिन आपको ऐसा लगेगा कि ऑफ डे मिलना चाहिए आपको, जो लोग भागते सैटरडे संडे, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी कंट्री की हालत कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं, आप अगर डेटा देखोगे तो 30% लोग जिनको स्लीपिंग पिल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है रात को सोने की, ये फैक्ट, राइट, तो ये ऐसा क्यों, रीजन सिंपल है, रीजन बहुत सिंपल है कि जो वो काम कर रहे हैं उसमें उनको मजा नहीं आ रहा है, लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि ऑप्शन नहीं, ठीक है, बिना ऑप्शन के कोई काम करोगे तो काम करोगे, अर्निंग होगी, लेकिन वो उसको जो भी आप अर्न कर रहे हो उसका खुद ही यूज नहीं कर पाओगे, राइट, जब खुद यूज नहीं कर पाओगे तो वो कोई सेंस नहीं है, वो अलग चीज है कि आप कमा रहे हो तो आपके पीछे वाले यूज करेंगे, वो कमाएंगे तो उनके पीछे वाले यूज करेंगे, लेकिन अपने लिए कभी कुछ होने वाला है, राइट, लेकिन अगर आप वाया इंटरेस्ट काम करोगे तो वो सारी चीजें आपके साथ चलेगी जो आप कर रहे हैं, राइट, वो भले आपको कभी 12-15 घंटे पुश करना पड़ा, वो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, वही काम कर रहा आप जो आप एंजॉय कर रहे हैं, राइट, तो मेन फैक्टर मुझे लगता है कि ये है जो आपको करने की रिक्वायरमेंट है, तो आप या तो आपका इंटरेस्ट है तो अच्छी बात है, अगर इंटरेस्ट डेवलप करने को सोचिए, आप पहले दिन से अगर दिमाग में ये टारगेट रख रहे हो कि मेरे को जॉब चाहिए, देखिए ये आपके हाथ में नहीं है, मुझे लगता है कि आपके हाथ में है, राइट, और जो आपके हाथ में नहीं उसके पीछे अगर आप सोचोगे तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, आपके हाथ में एक चीज जरूर है और वो है नॉलेज, उसके बारे में अगर आप सोचोगे तो मुझे लगता है कि ये आपको मिल भी जाएगा, और अगर ये मिल गया तो 100% ये मिल भी जाएगा, इसमें कोई डाउट है नहीं, और आप खाली इसका सोचते रहोगे तो फोकस कभी इस पे होगा नहीं, और फोकस कभी इस पे होगा नहीं तो इसका सोचोगे तो ये मिल जाएगी, कि कितने टाइम तक आप सर्वाइव कर सकते हो या किस तरीके से आप सर्वाइव कर सकते हो, दिक्कत उस पे है, कितनी बातें आपको दूसरों की सुननी पड़ेगी, या कितनी बातें आपको लोग हर दिन सुनाएंगे, या कितना मेंटली टॉर्चर आप खुद को करोगे वो आप अभी इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, राइट, ये फैक्ट है एक्चुअली, मेरा पर्सनल रीजन यही है जॉब फील्ड में नहीं होने का, क्योंकि मेरे को इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पसंद नहीं है, एंड दैट्स व्हाई शुरू से इंटेंशन क्लियर था कि जॉब में कर नहीं सकता, राइट, ये तो बात, क्योंकि कोई कुछ बोले तो ये टॉलरेबल कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि दूसरे अपने को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो मुझे लगता कि वो मुझे फॉलो करना मेरा पर्सनली ये दिक्कत थी, तो इसलिए वो स्टार्टअप फील्ड मेरे लिए बना था, मैंने वही पिक किया, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए कौन सा फील्ड बना वो आप पिक करिए, ताकि मुझे लगता कि अगर मैं जॉब सेक्टर में होता तो हर दिन किसी ने कुछ भी मेरे को बोला होता तो मुझे लगता मेरे दिमाग में वही घूमता रहता, राइट, कि ये कोई कैसा बोल सकता है या क्या कैसा हो सकता है, या वैसे उसको पता ही नहीं फिर वो बोल रहा है, इन सबसे बाहर निकलने का सिंपल तरीका, राइट, कि यहाँ पे जो आप बोल रहे हो वो चीजें फॉलो होने वाली, या आप कुछ भी चाहो वो कर सकते हो, इवन दिन के 15-18-20 घंटे भी करना पड़े तो दिमाग में एक चीज कभी भी वो प्रेशर क्रिएट नहीं होता, क्योंकि जो भी हो रहा है वो खुद के लिए हो रहा है और वही काम हो रहा है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं यही बोल रहा हूँ आप इसको बहुत अच्छे से बहुत पॉजिटिव वे में, वो एनर्जी कभी आपकी डाउन होगी नहीं अगर आप इंटरेस्ट वाला काम करोगे, अदरवाइज आप वेट करना खाली सैटरडे संडे का, इसके अलावा लाइफ में कुछ बचेगा नहीं। चलिए फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि ओपन सेशन मुझे लगता है कि लास्ट टाइम अपन मिल रहे हैं, मंडे ऑनवर्ड्स वी विल डील इन द क्लोज सेशन, राइट, तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अभी तक जो भी ऑनलाइन सेशन हो रहा था वो जूम प्लेटफॉर्म पे हो रहा था, मंडे ऑनवर्ड सब कुछ कोड प्लैनेट के पर्सनल पोर्टल पे होगा,
कैसे उसको एक्सेस करना है, कैसे वहां पे आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है, कैसे कुछ आपका चलेगा, वो आपको बता दिया जाएगा ग्रुप में, जो भी ऑफिशियल ग्रुप आपका बना होगा। अपडेट आपके पास वहां पे आ जाएगी और मंडे ऑनवर्ड्स आप वहां पे एंजॉय कर सकते हो। ऑफलाइन अगर आपको लेना है तो आप ऐसे ही आ सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। प्लस यहाँ पे अभी कल और परसों सेशन होंगे नहीं, लेकिन अगले मंडे से जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट उनके साथ सेशन चलेंगे, तो फिर स्टोरी आपको पता है, मंडे टू फ्राइडे डेली क्लासेस चलेगी आपकी, और हर एक सैटरडे को या तो आपका असेसमेंट होगा या आपका मॉक इंटरव्यू होगा। राइट, तो सैटरडे आपका डेडिकेटेड है आपके असेसमेंट और मॉक इंटरव्यू के लिए, ताकि खाली चीजों को देखना इंटेंशन नहीं है, वो चीजों को कितना अच्छे से आप ग्रैब कर पा रहे हो, दैट्स द मेन इंटेंशन। तो वो यहाँ पे अपन जज करने वाले हो, यहाँ से वो सारे वीक लिंक्स पे आपको काम करना पड़ेगा। तो फिर ये कुछ इस तरीके से पैटर्न चलेगा। फर्दर ऑलरेडी मुझे लगता है आपको पता होगा, फिर मैं क्लियर कर देता हूँ। पार्ट कुछ इस तरीके से चलेगा, अभी खाली आपकी जावा चल रही, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट अपन करने वाले हैं। बैकएंड में आपका जावा और इसके रिगार्डिंग जो फ्रेमवर्क है, दैट इज स्प्रिंग, जो कि अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इस पे अपन बात करेंगे। फ्रंट एंड में जब अपन मिलेंगे तो अपन बात करेंगे एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के रिगार्डिंग। राइट, इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जिसमें अपन कॉम्पिटिटिव कोडिंग की बात करेंगे, किस तरीके से आपको कोडिंग क्वेश्चन टच करने की रिक्वायरमेंट, कितना इजी होता कोड करना, इसकी बात अपन डेटा स्ट्रक्चर में करेंगे। और डेटाबेस जो आपके प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको चाहिए, बात करेंगे डेटाबेस के। इसके अलावा आपके रियल टाइम प्रोजेक्ट, और इसके अलावा आपकी सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, लाइक इंटरव्यू रूम में कैसे रिप्रेजेंट करना है, रिज्यूमे बिल्डिंग एंड ऑल। तो ये पूरा फुल प्लान चलेगा जो आपकी 4 मंथ की जर्नी है। राइट, तो चलिए मिलते हैं अपन मंडे को और फर्दर कैरी ऑन करते हैं अपन चीजों को लेकर। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू।